Hello guys, good evening. Good evening everyone. My name is Brijesh Soni. I am a blogger and affiliate marketer. And आज हम एक यहाँ पे आपके लिए एक सेशन लेके आए हैं which is on how to build a money making blog with अनिल अग्रवाल सर, जो एक ब्लॉगर्स पैशन के फाउंडर हैं एंड सीईओ है, खुद एक ब्लॉगर है, affiliate marketer है, जिसको इस फील्ड का काफी अच्छा ऑलमोस्ट 15 years का एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं के साथ आज हम ये पूरा सेशन लेने वाले हैं जहाँ पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक ब्लॉग को मनी मेकिंग ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज आज हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉगिंग तो सब लोग करते हैं, राइट, बट बेसिकली लोगों को इश्यू आता है मनी मेकिंग के अंदर। बिकॉज आज जो भी चीजें हम लोग करते हैं इज बेसिकली ऑट फॉर मनी, राइट। जब तक हम अर्निंग्स नहीं कर पाएंगे सो देयर विल बी अ वेरी डिफिकल्ट। तो उसी के ऊपर आज का पूरा हमारा सेशन रहेगा। वी ट्राई टू ऑलमोस्ट कवर, हम जितने भी टॉपिक्स, जितनी भी आपकी क्वेरीज है उसको मैक्सिमम कवर अप कर सके। एंड आफ्टर दी सेशन लाइक 30-45 मिनट्स के बाद हम लोग एक Q&A सेशंस रखेंगे। तो आप लोग जो भी क्वेरीज हैं, आप अपने क्वेश्चन है उसको चैट बॉक्स में, चैट के अंदर आप रेज कीजिएगा। हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। ठीक है सर? या श्योर, परफेक्ट है। सो हम स्टार्ट करें सर कि और वेट करना है सर? बिकॉज 6:03 हो चुके हैं। नहीं, वी शुड स्टार्ट बेसिकली। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर वेलकम सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मेरे को सर अलाउ किया ये सेशन के लिए। सो आपको सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी सर आज हम सबको एक लर्निंग के लिए कि हम आपसे आज सर जो भी सीख सके, थोड़ा जो नॉलेज ले सके सर, तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच। हम सर स्टार्ट करते हैं। तो सर आपके जर्नी आपने कैसे स्टार्ट किया ब्लॉगर्स पैशन का? जैसे सर मैंने आपका प्रोफाइल आज, तो आई नोटिस कि सर आपने कुछ आई थिंक 15 साल तो सर जॉब की है आपने इन दी आईटी सेक्टर्स या एज अ एसईओ, एज अ डिजिटल मार्केटर। तो सर ये जर्नी मतलब 15 इयर्स, सर ये कैसे स्टार्ट हुआ एंड यू टर्न इनटू ब्लॉगिंग, एंड ये सर कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा मुझे इसके बारे में सर डिस्क्राइब कीजिए ऑडियंस को। Okay, sure. First of all, thank you so much, Brijesh, for inviting me, and thanks a lot, guys, for being part of our session. And this is going to be my first webinar, so I'll try to give maximum value to the people here, basically. And if you ask me, जो मेरा जो कैरियर है, बेसिकली मैंने एमसी किया था 2004 में। बेसिकली आफ्टर दैट मेरा जो एजुकेशन थी वो एक नॉर्मल कॉलेज है, ऐसा नहीं था कि मैंने आईआईटी से पास किया है कुछ और किया। बेसिकली दैट वाज नॉर्मल, मतलब। और इवन अगर मैं आपको स्कूलिंग की बोलूँ तो मतलब मैंने 5th तक मतलब हिंदी मीडियम में ही पढ़ा बेसिकली। मतलब आई स्टडीड इन जो गवर्नमेंट स्कूल है बेसिकली। उसके बाद मतलब आफ्टर 10th थोड़ा सा मैं सीरियस हुआ बेसिकली। तो एमसीए के बाद आई वाज लुकिंग फॉर जॉब्स, कुछ जॉब्स नहीं मिल रही थी बेसिकली। सो एट दैट टाइम I was looking for any kind of jobs. So उस time I got a job in a company as a SEO executive basically. So they hired me as a SEO executive, and you will not मतलब, और आप इमेजिन नहीं कर सकती जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी, that was just 4,000 rupees. 4,000? Yes. And for the next 1 year I was sticking with that job basically. उसके बाद मुझे लग रहा कि ठीक है, after 1 year they were saying कि they will increase it to 4 to 6, but मुझे लग रहा था उससे मेरा काम नहीं बनेगा। तो देन आई स्विच टू नेक्स्ट जॉब। तो इस टाइप से मैं लास्ट 15 ईयर से जॉब की बेसिकली। और 2018 में दैट वाज माय लास्ट जॉब। और जो मेरी लास्ट जॉब थी दैट वाज विद टाइम्स इंटरनेट, व्हिच इज द बिगेस्ट यस सर, टाइम्स ग्रुप आई थिंक बहुत बड़ी कंपनी है और काफी बड़े वेंचर्स उनके ऑलरेडी ऑनलाइन है और काफी सारे उनके एप्लीकेशंस हैं इन द एंटरटेनमेंट फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड, बहुत सारी जगहों पे है सर। और मैं अगर आपको जस्ट कैरियर का भी बोलूं तो जैसे मैंने 4,000 स्टार्ट किया और जो मेरी लास्ट सैलरी थी दैट वाज अराउंड 2 lakhs पर मंथ बेसिकली। तो वहां पे भी मतलब मैं आई रीच टू ए सर्टेन लेवल, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा वो ड्रीम नहीं है बेसिकली। जो मैंने किया बहुत सारा, और आई वुड से जो रिसेंट जॉब्स थी वो काफी वो थी, मतलब काफी कंफर्टेबल भी थी। जैसे टाइम्स वगैरह अगर आप अच्छी कंपनी में काम करें तो इतना बर्डन नहीं होता बेसिकली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे अपने लिए कुछ करना है बेसिकली। जॉब्स में आप वो नहीं कर पाते। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक तो आपकी जो स्किल सेट है वो यूज नहीं होती प्रॉपर्ली। सेकंड, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस होता है। और अगर आप लोगों से काम करवा रहे हो तो वहां पे मतलब कि आप ना केवल अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, प्लस जो भी लोग आपके साथ काम करें उनका भी आपको ध्यान रखना बेसिकली। सो टू मच ऑफ थिंकिंग, मतलब फैमिली वो नहीं करी थी, अलाउ नहीं कर रही थी, या वो मुझे सपोर्ट नहीं कर। स्टिल उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने ब्लॉग पे फोकस करूंगा। सो फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मैं ब्लॉग स्पेशल फोकस कर रहा हूँ। और जो ब्लॉग स्पेशल की जो जर्नी है दैट स्टार्टेड इन 2010।
फॉर द लास्ट स्टार्टिंग के 3-4 साल मैंने खुद उस पर जो सब कुछ मैंने खुद किया बेसिकली। और आई थिंक उसी की वजह से ना मैं सब कुछ सीख पाया। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लोग कहते हैं कि सर हम ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन जो कंटेंट क्रिएट करना है वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी उन सबको क्या एडवाइस है, बेसिकली आपको ना हर एक चीज पहले खुद सीखो बेसिकली। आप खुद जब कंटेंट राइटिंग करोगे, खुद अब जब अपने ब्लॉग का कंटेंट लिखोगे ना, तो आप उसमें एक्सपर्टीज हो जाएगी आपकी, आप उसकी उस स्किल को आप अडोप्ट कर लोगे। जब तक आपको स्किल नहीं पता, आप बाकी लोगों को जज नहीं कर सकते। अगर आपको लोगों से अच्छा काम करवाना है या फिर अपने ब्लॉग का जो कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, तो सबसे पहले आपको वो स्किल अपने अंदर अडोप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि मैं बस पैसा दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको हर एक लेवल पे ना एक लेवल की स्किल सेट मतलब अडोप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो एसईओ की है, चाहे वो कंटेंट की है, चाहे मैं बोलूँ यूआई वाला जो पार्ट है, मतलब एटलीस्ट ना आपको वो जज कर पाओ कि यार ये ठीक है या गलत है बेसिकली। अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो फिर आपको मतलब आपको फिर वो लोग ना मतलब इट्स लाइक आप लोग चीट करके आपको चले जाएंगे बेसिकली। मतलब जो सर यस वेरी ट्रू, आई एम 100% एग्री विथ यू सर। जैसे मैंने लास्ट मंथ अक्षित भाई, करण भाई, आमिर, उमर भाई, सबसे इम्पोर्टेंट उमर भाई, मैंने इन सब इंटरव्यूज किए, तो आई थिंक सभी लोगों ने सर एक ही चीज बोली है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग ब्लॉगिंग राइट, तो सारी चीजों को आप खुद कीजिए राइट। जैसे अगर आपको राइटिंग करना है, आपको ग्राफिक्स करना है, सारी चीजों को आप खुद कीजिए। आई नो कि स्टार्टिंग के अंदर सबको बहुत सारी डिफिकल्टीज होने वाली है, काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे सबको राइट, बट व्हेन यू स्टार्ट बाय योरसेल्फ, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे। आप पहले एक कंटेंट में 1 हफ्ता निकालोगे, फिर वो धीरे धीरे आपका ग्रिप आता जाएगा, एंड देन यू रियलाइज कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ। एंड बेसिकली अगर हम पर्सनल ब्रांड की सर बात करें राइट, तो जब तक हम खुद कंटेंट राइटअप नहीं करेंगे अब सर हम किसी को आई थिंक कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप आइए हमारे ब्लॉग के ऊपर कुछ चीजों को रीड कीजिए या मेरे कंटेंट को फॉलो कीजिए। सर आप क्या बोलते हो इस चीज के ऊपर? बिल्कुल, तो वही है बेसिकली, मतलब आप अपनी स्किल्स, मतलब जो मेरा एसईओ वाला पार्ट है ठीक है, वो आई वुड से कि क्योंकि मैं उस प्रोफेशन में था वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो बाकी स्किल्स है ना, जो कंटेंट राइटिंग की है या फिर जो यूआई वाली है या फिर ईमेल मार्केटिंग की है, वो स्किल्स विद टाइम आई बेसिकली मैं उनके वो करता रहा। और उसके साथ और फॉर द फर्स्ट 5-6 ईयर्स मैं एसईओ पे फोकस कर रहा था, लेकिन समहाउ फिर हम ना बाकी चीजें करना शुरू कर, जैसे कि हमने वेब होस्टिंग प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो वहां से हमारे पास एफिलिएट सेल्स निकलना शुरू हो गई। और उसके साथ साथ कुछ अराउंड 15 हमने जो एसईओ के टूल्स हैं बेसिकली, वी स्टार्टेड विद सेमरस बेसिकली। तो वहां पे हमने आई वुड से 6 मंथ्स हमारा जो सेमरस की जो टीम है उनसे टाई अप हुआ बेसिकली, सो दे गिव एक्सेस टू द टूल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर फ्री। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी स्टडीड द टूल कंप्लीटली बेसिकली। और जब हमें लगा कि यार ये टूल अच्छा है बेसिकली, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इट्स हेल्पिंग अस विद ट्रैफिक बेसिकली, इट्स हेल्पिंग अस विद कंप्यूटर एनालिसिस, इट्स मतलब ये जो टूल है मेरी जितनी भी एसईओ नीड्स है उसको फुलफिल कर रहा है, देन वी स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट। मतलब हमें जब कंफर्ट लगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है मेरे लिए बेसिकली, तो जब हमें लगा कि यार ये ठीक है, मतलब इट्स हेल्पिंग अस, इट्स सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड एसईओ, ट्रैफिक, रेवेन्यू, देन वी स्टार्ट मतलब लुकिंग एट कि हमें ठीक है वी शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट्स अराउंड दैट बेसिकली। तो फिर जब हमने वहां पे कंटेंट स्टार्ट किया तो उसकी बाद चीजें मतलब काफी स्पीडली मूव होना शुरू हो गई। मतलब उसके बाद मतलब आई वुड से जो हमारा जो मेन जो रेवेन्यू सोर्स है वो एफिलिएट मार्केटिंग बन गया बेसिकली। सो राइट नाउ वी आर मेकिंग, आई वुड से लास्ट ईयर मतलब वी वर मेकिंग एट $10,000 a month, एंड आई होप कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अभी बहुत इंस्टेंटली होने चला, मे बी by the end of next year I would say we are planning कि we should move to $15,000 a month, and maybe after a couple of years maybe 20,000। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अगले 2 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब everything will take time basically। Yes sir, basically affiliate marketing is not a quick reach scheme। मैं सारी Definitely। ऑडियंस हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है। इसके पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी मेहनत है। आपको कंटेंट राइटअप करना है, आपको रिव्यूज बिल्डअप करने हैं, आपको ऑथोरिटी बिल्डअप करनी है, आपको टूल्स के थ्रू जाना है। सो एक ब्लॉग के सक्सेस के पीछे देयर आर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टीम लगती है। तो इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम कि आप अपने ब्लॉग आज स्टार्ट किया एंड कल से आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। यस, सेकेंड थिंग सर मेरे को ये पूछना है कि बेसिकली सबसे लोगों को जो डिफिकल्टीज आती है सर, वो कुछ 2-3 चीज जो मैंने मेजर की है, नोटिस की है मेरे प्रीवियस सेशंस के थ्रू, कि सर एक तो लोगों को डिफिकल्टीज होती है निश फाइंड करने में, कैसे फाइंड करें राइट। अब कुछ लोग कहाँ पे अटकते हैं कि निश के थ्रू जाए या माइक्रो निश के थ्रू जाए। ओके। यस, तो सर मेरे पास भी 1-2 लोगों के इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे कि सर मुझे माइक्रो निश के लिए सर माइक्रो निश क्या होती है, माइक्रो निश के एग्जांपल दीजिए। और ज्यादा तो लोग क्या बोलते हैं सर कि सर बताओ माइक्रो निश कौन सी है, मैं उनसे सीधा अर्निंग स्टार्ट कर देता हूँ।
थिंक आप सर उसके अंदर क्या सजेस्ट करोगे निश और माइक्रो निश के अंदर सर? देखिए मुझे लग रहा है कि जो भी आप निश पिक करते हो ना, बेसिकली सबसे पहले तो वो ऐसा निश होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो बेसिकली। बहुत बार हम लोग ओके। क्या करते हैं कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अदर सक्सेस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, उन सब चीजों पे चले जाते हैं बेसिकली। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो हमें उन चीजों को नहीं ठीक है। करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने लास्ट 15 ईयर्स में कम से कम 3 या 4 ऐसे ब्लॉग्स बनाए हैं जो फेल हुए बेसिकली, और एक रिसेंट ओके। ब्लॉग बना था जहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आई स्पेंड अराउंड 20 lakhs बेसिकली ऑन दैट डोमेन। उस पे मतलब मैंने काम किया, लेकिन मुझे फील आ गया यार ये मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे फेलियर्स भी हैं बेसिकली। ओके। तो हम अगेन से कि केवल आप उन सब चीजों के लिए मतलब जाइए जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है बेसिकली। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो एसईओ के अराउंड है। एसईओ के अराउंड मैं पिछले 15 साल से मतलब स्टडी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बेसिकली। तो वो मेरी यस। एक्सपर्टीज है यस। और मेरा उसमें इंटरेस्ट है बेसिकली। ट्रू। तो कोई भी चीज है, अगर आप टीचर हो तो मे बी यू कैन गो फॉर मतलब जो आपका जो मैथ्स का राउंड है उसके राउंड कुछ बना सकते हो। दैट कुड बी मतलब ट्यूटोरियल्स, गाइड्स, वीडियोस। क्योंकि हर मतलब आजकल अगर वेब पे बोलूँ ना, डिमांड्स हर चीज की है बेसिकली। ट्रू। बस जो भी आप प्रोवाइड करो दैट शुड बी अल्टीमेट, दैट शुड सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम समहाउ, ओके। चाहे छोटे से और यूज सर, या। यस, और सर माइक्रो निश के कुछ आप एग्जांपल एक प्रोवाइड कर पाओगे कोई भी एक निश के अंदर? बेसिकली उमर भाई ने भी ये बोला था कि माइक्रो निश काफी अच्छी रहती है, मैंने करण भाई से भी डिस्कस किया। सर माइक्रो निश का कोई एक अच्छा सा एग्जांपल, और अगर सर हमें कोई माइक्रो निश को ग्रो करना है तो कैसे कर सकते हैं सर? देखिए माइक्रोनिज बेसिकली जो जैसे मैं बोलूँ कि एक वेट लॉस होगा आपका, उसके ठीक है। बाद मे बी जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है ना, दैट कुड बी कि आप जो वेट लॉस कैसे कम करो। जैसे कि कोई पर्टिकुलर डाइट है बेसिकली, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट डाइट लाइक कीटो डाइट, या फिर कोई ओके। और बेसिकली। तो जो आपका जो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, मैं बोलूँ जैसे मैं जस्ट एक सेमरस के राउंड या फिर एक एसईओ टूल्स के राउंड एक एक प्रॉपर वेबसाइट बना दूं बेसिकली ना, जिसमें केवल उसी के बारे में बात होगी, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो जिसमें हमारे पास है। जैसे कि मान लो मैंने जस्ट कोई होस्टिंग का प्रोडक्ट लिया, जैसे जस्ट ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, वट एवर बेसिकली। अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड बनाता हूँ और फिर मे भी कुछ जनरल उसमें वो भी लिखता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट केवल प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखूँ शायद बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो जाएगा। तो जो मेरा फोकस होगा बेसिकली गेटिंग सेल्स फॉर दैट प्रोडक्ट, लेकिन उसके साथ में कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी लिखूंगा जिससे कि लोगों को उस टॉपिक के बारे में, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने अगर एक वेब होस्टिंग के अराउंड एक मैंने एक माइक्रो निच बनाया बेसिकली, तो मे बी वेब होस्टिंग के बारे में कुछ एजुकेशनल कंटेंट्स भी डालूं बेसिकली, मतलब अराउंड दैट होस्ट। जैसे मान लो मैं अभी जो हमारी ब्लॉग है दैट्स blogspace.com, दैट्स होस्टेड ऑन WPX होस्टिंग। तो WPX होस्टिंग के बारे में मतलब कि डाल सकता हूँ। उसके अलावा जैसे आपकी वेबसाइट स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें होस्टिंग का क्या रोल है बेसिकली। या फिर फर्स्ट टाइम टू बाइट एक चीज होती है बेसिकली जो काफी इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली वेबसाइट स्पीड के लिए। तो उसके बारे में मतलब अब जो आपकी जो टॉपिक है या जो आपका प्रोडक्ट है उसके अलावा वो उसके अराउंड उस और उसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं जो लोगों को जाननी चाहिए बेसिकली। तो एजुकेशनल प्लस कमर्शियल कंटेंट्स अराउंड दैट, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू ग्रो। परफेक्ट है। सो मतलब माइक्रोनिश ग्रो करती है, माइक्रोनिश के अंदर स्कोप है अगर आप अच्छे से कंटेंट राइटअप करो, राइट? सर लगता है आज का हमारा सेशन बहुत वाइड हो रहा है बिकॉज कैरी मीनाती हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर। वाओ आई डोंट नो हु इज कैरी मीनाती, यहाँ पे कौन है, बट वेलकम टू कैरी मीनाती। सही है, मतलब तो लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग, मतलब फॉर बिग सेलिब्रिटीज। यस 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 सर। तो सर यस, जैसे हमने माइक्रोनिश की बात की, राइट, कि माइक्रोनिश के अंदर काफी अच्छा स्कोप भी है, माइक्रोनिश के अंदर रैंकिंग भी इजीली हो जाती है, राइट? सर हम मनी मेकिंग के ऊपर बात करें, जैसे हमारा आज का ब्लॉग का टॉपिक यही है कि हम मनी मेकिंग ब्लॉग को कैसे बिल्डअप करें, राइट? तो सर इसके कुछ इनिशियल स्टेप्स बताएं कि इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करें। लेट सपोज आज मैं भी हूँ, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और काफी सारे ऑडियंस में आज हमारे साथ ब्लॉगर ज्वाइन हुए, राइट? कि जो ब्लॉगिंग को अपना करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, या तो एज अ पार्ट टाइम वो लोग एज अ करियर ऑप्शन जाना चाहते हैं, राइट? तो सर एज अ मनी मेकिंग ब्लॉग के लिए क्या इनिशियल रिक्वायरमेंट रहेगी सर? ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी आप ब्लॉग या वेबसाइट बनाओगे ना, उसमें आपको सक्सेस इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। आपको कम से कम ना 1 साल तो एटलीस्ट यू शुड एक्सपेक्ट कि आपको 1 साल आपको ना मतलब उसमें एफर्ट करते रहना है। और इन ठीक बिटवीन है। अगर आप 1 साल के बीच में अगर आपके पास कुछ सक्सेस आती है, इसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से अहेड हो बेसिकली। जो भी आप कर रहे हो काफी अच्छा कर रहे हो बेसिकली। तो ओके। 1 साल का तो एटलीस्ट आप एक पीरियड लेके चलो जिसमें कि आपको अपने ब्लॉग पे फोकस करना है और मोटिवेटेड रहना बेसिकली ना। ऐसा नहीं कि मतलब कभी किया कभी नहीं किया बेसिकली। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट मे बी 2 या 3 घंटे एटलीस्ट ट्राई करो आप निकाल सको। और वीकेंड्स में अगर आपके पास टाइम है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। अगर मैं आपको मेरा जो स्ट्रगल बोलूँ तो मेरा जो था बेसिकली मतलब जो मेरी मतलब बहुत सारी चीज जो आपको नहीं पता। जैसे मैं जो जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी उसके बाद मेरी मैरिज हुई, तो जो मेरी सैलरी थी दैट वाज जस्ट 15,000 रुपीज।
ओके। सैलरी, देन फैमिली एंड देन रेंटेड। सो उस टाइम बहुत सारा चैलेंज था बेसिकली। तो उस टाइम मतलब मैं आपको बोलूँ कि मैं 10 बजे बैठता था, मे बी 2-3 बजे तक काम करता रहता। तो स्टार्टिंग के 2 या 3 साल मैंने काफी स्ट्रगल किया। तो अगर आप कुछ अगर अलग से कुछ करना चाह रहे हो तो विद योर जॉब, तो आपको ना थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा चीजों को। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के सक्सेस अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल लेना पड़ेगा उसमें मतलब। और उसकी जैसे बात क्या, जैसे सर मैंने मैंने हमारा कल भी डिस्कशन हुआ था, तो मैंने आपको बोला था कि मेरा भी सिर्फ 9 to 5:30 का जॉब है। तो मैंने जस्ट 5:35 को लॉग आउट किया और सीधा मैं मूव ऑन होके यहाँ पे आ गया कि चलो अब वेबिनार की तैयारी करनी है। तो जैसे सर वेबिनार खत्म होगा, अगेन से मेरे को थोड़ा टास्क बाकी है, तो मैं वापस उसके ऊपर मूव ऑन हो जाऊंगा। फिर खत्म करके अगेन ब्लॉगिंग पे आऊंगा। तो यस, इसके पीछे काफी ज्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है। परफेक्ट है। और यस सर, तो ये हो गया कि आपको एक तो सर टाइम देना है, राइट, कि ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं 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 है। ऑब्वियसली नहीं। तो यस। उस या सेक तो या तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक तो आपको सबसे पहले अपना निश डिसाइड करना है कि कौन सा निश है। और आई एम अगेन सेइंग कि ऐसी निश के लिए जाइए जो जिसमें आपका कंफर्ट है बेसिकली, जिसको आप जिसके बारे में यू कैन राइट फॉर मेनी इयर्स, यू कैन रीड फॉर मेनी इयर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद बोर हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज पिक करो जिसके बारे में आप यू कैन कॉन्टिन्यूसली रीड, कॉन्टिन्यूसली रिसर्च, कॉन्टिन्यूसली राइट। तो और उसके बाद फिर यू कैन कम विद द नेक्स्ट पार्ट। जब आपने अपना एक निश फाइंड आउट कर लिया बेसिकली कौन सा आपको निश करना है, उसके बाद यू कैन जस्ट बाय योर डोमेन होस्टिंग बेसिकली जो भी है। और जब आपने वो सब हो गया, आपका डोमेन क्या है, आपकी निश, देन यू कैन कम विद द नेक्स्ट पार्ट विच इज टॉपिक सिलेक्शन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और जैसे मैं यस। बोलूँ कि अगर जब टॉपिक सिलेक्शन कर लेते हो ना, उसके बाद आपको जैसे ना मतलब आपको यू शुड कम अप विद सीरीज ऑफ कंटेंट। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं मेरा एक ब्लॉग है बेसिकली, मैं आपको जस्ट एसईओ के बारे में, जैसे मालूम मैं एक ब्लॉग ट्रू। स्टार्ट कर रहा हूँ एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस। सबसे पहले तो मैं बोला ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसमें कि ना आप यस। थोड़ा सा इजीली रैंक कर पाओ, यस। जिसमें मतलब मे बी ना आपके पास ट्रैफिक बहुत सारा नहीं आया, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर आपने 20 या 30 कंटेंट लिखती है, उसके बाद वहां से अगर आपको हर रोज 2-3 प्रत्येक कंटेंट से आ रहे हो, तो मे बी यू विल स्टार्ट गेटिंग 100 विजिट्स पर डे। तो पहले तो वो जो लॉन्ग टेल वाले हैं जो इजी टू रैंक कीवर्ड्स, उसके बाद उस पे जाओ। एंड देन यू कैन ओके। गो फॉर दोस आई वुड से ना मतलब जो थोड़े से बेसिक कंटेंट्स। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं एसईओ के बारे में बोलूँ तो मतलब टॉपिक्स कुड बी लाइक ऑन एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग। और ऑन यस। पेज एसईओ में क्या हो सकता है, जैसे कि आप टाइटल्स हो गए, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर टाइटल्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज हेडलाइंस, हाउ टू डू इंटरनल लिंकिंग, हाउ टू डू मतलब ऑप्टिमाइज योर हेडलाइंस, या फिर हाउ टू डू मतलब कीवर्ड डेंसिटी है, एलएसआई कीवर्ड्स हैं, वेबसाइट स्पीड है। ऑफ पेज में वही आप कैसे लिंक बिल्डिंग करना, तो डिफरेंट वेज है कि गेस्ट ब्लॉगिंग से कैसे करना है, ब्रोकर लिंक बिल्डिंग से कैसे करना है, वेब टू कैसे करना है। तो उसके बाद यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना। मतलब जैसे अगर आप मैं बोलूँ कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ, लिंक बिल्डिंग, इन सब टॉपिक्स पे विच आर योर बेसिक टॉपिक्स या विच आर योर पिलर कंटेंट्स, उसके लिए आप फ्रॉम द डे वन रैंक नहीं करोगे, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर मे बी यू कैन स्टार्ट विद यस। सम लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसके लिए आपको लगता है कि जो बाकी जो जितनी भी साइट्स रैंक करिए ना, वो न्यू वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी अच्छी नहीं है। और अगर आप उनसे बेटर कंटेंट लिख सकते हो, एंड यू कैन गेट सम लिंक्स बेसिकली ना थ्रू डिफरेंट वेज, दैट कुड बी फ्रॉम सोशल मीडिया, थ्रू ब्लॉग कमेंटिंग, या फिर जो आपके बाकी जितने ब्लॉगर्स उनसे गेस्ट पोस्ट के थ्रू। तो मे बी यू विल बी एबल टू आउटरीच देम बेसिकली। तो कंटेंट परफेक्ट। क्रिएट करना बेसिकली मतलब जितने भी मतलब अगेन आई एम सेइंग मतलब एक सीरीज ऑफ कंटेंट्स, एक कंटेंट से काम नहीं बनेगा। मतलब कोई भी जस्ट अगर मैं एक एसईओ के अराउंड एक ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आई शुड लुक एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एसईओ व्हिच आई कैन कवर ऑन माय ब्लॉग। ट्रू। तो वो सारा मतलब मुझे करना पड़ेगा उससे मतलब एक रिव्यू। जैसे मैं अगर अगर मैं आपको जस्ट एक सेमरस का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाओगे, हमने सेमरस के अराउंड एक कंटेंट नहीं लिखा, हमने कम से कम उसके अराउंड 50 कंटेंट्स लिखे इन द लास्ट 5 to 6 years। अगेन अगर आपको जिस किसी भी टॉपिक पे अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको ना एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, सीरीज ऑफ कंटेंट्स लिखने पड़ेगी, ताकि ना यूजर्स की जितने भी इंटेंट है ना, यू कैन फुलफिल थ्रू योर कंटेंट बेसिकली। एंड देन मार्केट, जैसे कंटेंट क्रिएशन एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन जो उसका प्रमोशन है उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करते। सो आई एम सेइंग कि ओके। कंटेंट क्रिएट करो एंड प्रमोशन पे फोकस करो बेसिकली। परफेक्ट है। तो सर इसके अंदर जो चीज मैंने मैंने नोटिस किया, सीखा है, वो है सर इम्पोर्टेंट कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस कितना भी अच्छा कंटेंट लिखो, कितना भी लंबा कंटेंट लिखो, राइट, बट अगर सर आपका कीवर्ड सिलेक्शन अगर सर गलत है, तो आप कोई जगह पे रैंक करोगे, आपको क्लिक्स मिलेगी बट कन्वर्जन्स नहीं मिलेंगे। आप में भी शायद चांस आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, राइट, शायद जनरेट ना हो। तो सर ये क्वेश्चन है कि सर कीवर्ड रिसर्च
बेसिकली क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है एंड कौन सी चीजों को हमें एट अ टाइम जब कीवर्ड रिसर्च करें तो उसको अवॉइड करना है सर। ओके, कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले तो ठीक है, जो हमारे पास जो भी हम कीवर्ड पकड़े, एक तो कीवर्ड डिफिकल्टी वाला आपका एक मैट्रिक्स है बेसिकली, वो आप देख सकते हो बेसिकली कि वो जो कीवर्ड की जो मैट्रिक्स है कम, मतलब वो मतलब ठीक है, दैट शुड बी स्मॉल, मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर आप एक नया ब्लॉग है, यू आर गोइंग फॉर 70-80 डीए टाइप से, जितना मिनिमम आपको हो सके उतना देखो। और उसके अलावा जितनी भी तो सर साइट्स कोई रैंक, मिनिमम, सॉरी सर, तो सर कोई मिनिमम क्राइटेरिया एसईओ डिफिकल्टी के लिए जो हमें ध्यान में रखना है? बेसिकली यार कीवर्ड डिफिकल्टी का जो डेटा है ना बड़ा वियर्ड है बेसिकली, एवरी टूल हैज इट्स ओन डेटा। ओके तो उस मतलब उसमें ओके वो मतलब कि अगर आप बोलो मैं एक कीवर्ड का डेटा है, मतलब एक कीवर्ड के लिए मतलब मैं बोलूँगी जस्ट ब्लू होस्ट रिव्यू है, ब्लू होस्ट रिव्यू के लिए सोच सकता है कि एचरेफ उसका ना 60 डिफिकल्टी लेवल देगा, और उसी के लिए सोच सकता है कि जो सेमरस है ना उसका 80 दे देगा। तो ओके जितना आपको मिनिमम मिल पाए, और सेकंड, आप जो टॉप 10 साइट्स हैं जो जो वहां पे रैंक करिए उनको स्कैन करो, उनकी अथॉरिटी कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर आपको ओके लिखता है कि आप उनसे बेटर कंटेंट लिख सकते हो, प्लस जो वहां पे साइट्स रैंक करी है ना हम्म उनसे मतलब उनकी अथॉरिटी ज्यादा नहीं है, दे आर न्यू वेबसाइट्स, इफ दे आर एबल टू रैंक यू कैन आल्सो रैंक देयर बेसिकली, मतलब आपके चांसेस वहां पे रैंक करने के हैं। ओके हाँ, और बाकी मैं एक आपको एक बार जस्ट अपनी स्क्रीन से दिखा सकता हूँ बेसिकली, मे भी अगर कीवर्ड रिसर्च करना है, मतलब जिसमें थोड़ा सा कुछ आइडिया श्योर श्योर प्लीज सर, प्रैक्टिकल तो सर मतलब सबके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा सर आज। तो ओके आई सर थिंक। बेसिक, सर आप जब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हो मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूँ कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड। ओके, तो सर यहाँ मे पे बी आई थिंक कौन, कुछ, सॉरी, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, आई थिंक कुछ आपने शायद डिसेबल किया होगा शायद। एक सेकंड यस यस यस। सर मैं आपको, ओके आई थिंक सर वो एज अ मैं होस्ट हूँ इसीलिए सर आपको ऑप्शन हो नहीं सकता दिखा है। रहा है। यस, सो मे मुझे बी, इसीलिए वो खाली ऑप्शन दिखा रहा है सर। सो मे बी यू कैन ऐड मी एज ए को होस्ट टाइप्स ना, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो, अदरवाइज वी कैन जस्ट गो अहेड विद नॉर्मल। तो सर हम ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं कि उनको देखना है स्क्रीन शेयर के साथ। गाइस प्लीज आप लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि आपको प्रैक्टिकली देखना है। तो मैं अनिल को यहाँ पे एडमिन बना रहा हूँ तो वो खुद अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। प्लीज यस अपडेट कीजिए गाइस, यू वांट टू नो प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च, प्लीज 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 आंसर मी फास्ट। ओके ओके सर, चलिए सर मैं आपको यहाँ पे एडमिन एज ऐड कर रहा हूँ सर। ओके, Beautiful. यस सर। ओके, या नाउ आई कैन डू इट, यस जस्ट अ ओके। सो मतलब इसके लिए जो भी कीवर्ड रिसर्च है बेसिकली, उसके लिए आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। आप अगर आपके पास बजट नहीं है तो यू कैन गो फॉर फ्री टूल्स बेसिकली। उबर सजेस्ट आप यूज कर सकते हो, कीवर्ड टूल डॉट आईओ भी है बेसिकली, जहाँ पे आप बहुत सारे मतलब यूट्यूब के लिए टॉपिक्स निकाल सकते हो, कीवर्ड्स निकाल सकते हो, अमेजिंग के लिए निकाल सकते हो, गूगल के लिए निकाल सकते हो, और इवन डेमोग्राफिक्स बेसिस भी निकाल सकते हो। जैसे आपको हिंदी के लिए चाहिए या फिर किसी और लैंग्वेज के लिए चाहिए, तो कोई भी आप टूल यूज कर सकते हो। जस्ट हमें आइडिया लेना है कि कौन से मतलब उससे हमारे पास किस टाइप की रिसर्च करना है। तो मैं कोई भी एक टॉपिक पकड़ता हूँ बेसिकली जो मतलब तो उसके लिए जो सेमरस है उसमें एक टूल है दैट्स कॉल्ड कीवर्ड मैजिक टूल बेसिकली। तो प्रत्येक टूल मतलब टूल में ऐसे ही कुछ ऑप्शन होगा बेसिकली, यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल इसका नाम है बेसिकली। तो यहाँ पे कोई भी मैं टॉपिक पकड़ता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे एक ना एक आई एम जस्ट गोइंग फॉर वन कीवर्ड दैट्स कॉल्ड मोड्स अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि किस टाइप के यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास ना डेटाबेस, मतलब आई एम जस्ट यहाँ पे अभी मैंने जस्ट ना डेटाबेस इंडिया का पिक किया, सो आई कैन यहाँ पे पिक बाकी जो भी, अगर मैं किसी और कंट्री को टारगेट करा तो वही पिक कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो करेंसी है बेसिकली बाय डिफॉल्ट इट्स यूएसडी, आई कैन पिक इट आईएनआर या जो भी मुझे करना है वो कर सकता हूँ इसकी। ओके अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड्स है ना बेसिकली, मैं इसको एक बार इसको जस्ट वापस से एक बार यूएस कर देता हूँ, लेट्स सी कि डेटा कितना चेंज होता है यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं दैट्स मोज अल्टरनेटिव, alternatives to modes, that's the same thing basically, best modes alternatives। तो ये सारे ना ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ कीवर्ड्स हैं। और मैं यहाँ ओके पे ना एक बार जस्ट एक कीवर्ड को पिक करता हूँ। तो कोई भी हम जो कीवर्ड पिक करते हैं ना उसके लिए हमें एक तो प्राइमरी कीवर्ड,
ओके और उसके अलावा बहुत सारे जो एक सेकेंडरी और उसके ना मतलब जितने भी LSI कीवर्ड्स जो कि उसके ना सिनोनियम्स हैं रिलेटेड है, जैसे मैं बोलूँ कि मोज अल्टरनेटिव्स मेरा एक मतलब प्राइमरी कीवर्ड है, उसके जो बाकी कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं जैसे कि ना मोज कंप्यूटर्स, ओके वेबसाइट्स लाइक मोज या ओके टूल्स लाइक मोज, ओके वेबसाइट सिमिलर टू मोज। सो वो सारे ना सेम इंटेंट को वो कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं उन सबको भी यहाँ पे अपने उस पर टारगेट कर सकता हूँ, और मैं आपको अपनी साइट की वो भी दिखाऊंगा कि मतलब किस टाइप के कीवर्ड्स पे हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है फॉर दिस बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब कीवर्ड्स हैं बेसिकली मोज इसके लिए। और एक बार मैं यहाँ पे एक बार जस्ट मोज अल्टरनेटिव के लिए मैं जस्ट गूगल पे सर्च कर लेता हूँ वेयर वी आर रैंकिंग। अगर आप देखें हम यहाँ पे रैंक करें बेसिकली, ठीक है। वाओ सर, सेकंड पोजीशन, यस, ऑसम। तो ये आपके पास एक तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि यू कैन डू रिसर्च ऑन द, जो आपके पास कीवर्ड रिसर्च का जो भी टूल है उससे निकाल सकते हैं। उसके अलावा यू कैन गेट लोड्स ऑफ डेटा फ्रॉम द वेबसाइट्स दैट आर रैंकिंग फॉर दैट टर्म बेसिकली। ओके तो मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूँ बेसिकली। यहाँ पे एक तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं वो कर सकते हैं, ओके और मैं देखता हूँ यहाँ पे रिलेटेड का कुछ ऑप्शन आता है यहाँ पे इसके लिए, इस पर्टिकुलर टर्म के लिए। इसके लिए नहीं आ रहा, लेकिन कुछ और, ठीक है। ओके नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद आई एम जस्ट पिकिंग दिस एग्जैक्ट जो यूआरएल है बेसिकली, और यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ, और यहाँ से मैं पिक करता हूँ दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक रिसर्च। ओके तो यहाँ से क्या करेगा बेसिकली, ये टूल मुझे उन सब कीवर्ड्स की लिस्ट देगा जिसके लिए ये ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहा है गूगल में। ओके और मैं उसको ना डेमोग्राफिक बेस पे कर सकता हूँ कि इंडिया में किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, यूएस में किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ओके तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स, वो सारे मिल सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट उसी के लिखा है, तो वो सारे जो भी उसका इंटेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। ओके ये देखिए, आप यहाँ से आपको बहुत सारा डेटा मतलब ना वो फील आएगा। मैं आपको ना अभी मैं आपको टूल के थ्रू दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जस्ट अपना जो गूगल सर्च कंसोल है वहां से भी दिखाऊँ। देखिए अगर आप देखिए कौन कौन सी कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है, मोज अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव्स टू, जस्ट अ सेकंड, alternatives to modes, best modes, alternative sites like mode। अगर आप जस्ट कीवर्ड रिसर्च के थ्रू जाएंगे ना, आप ये टर्म्स आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। यस साइट्स लाइक मोड्स, टूल्स लाइक मोड्स, वेबसाइट सिमिलर टू मोड्स, वो सबको कहीं से नहीं मिल पाएंगे। जब आप कंप्यूटर्स के देखोगे ना वो किस किस टर्म पे रैंक कर रहे हैं बेसिकली, वहां से आपको ये इनसाइट्स मिलेंगे बेसिकली। यस अब मैं आपको जस्ट एक बार देखता हूँ, इफ आई कैन जस्ट लॉग इन इनटू माय गूगल सर्च कंसोल एज वेल, तो मे बी आपको थोड़ा सा वहां से और फील आएगा बेसिकली उसका। जस्ट लेट्स सी, आई जस्ट टेक 1 मिनट। श्योर श्योर सर। तो एक तो आप कीवर्ड टूल से आप डेटा निकाल सकते हो, उसके अलावा यू कैन जस्ट जितने आपकी जो कंप्यूटर वेबसाइट हो किस किस उस पर रैंक कर रही है बेसिकली, वहां से आपको निकाल सकते हैं बेसिकली। तो वो दूसरे वाला पार्ट है वो लोग मिस कर देते हैं बेसिकली, जो कंप्यूटर साइट किस किस कीवर्ड पे रैंक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट पिक ब्लॉगर स्पेसिंग प्रोफाइल फ्रॉम हियर। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च रिजल्ट्स, और यहाँ से आई एम जस्ट पिकिंग डेटा फॉर द लास्ट 16 months, and now just let's wait for a second, just a minute. And now I'm just going to filter it by page basically, and here I'll just pick that relative path, that's Moz alternatives। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास वो सारे keywords की लिस्ट निकल जाएगी जिस keywords पे ये पोस्ट रैंक करी है, और जितने भी इस पे impressions, क्लिक्स जो भी आ रहे हैं ना वो सब डेटा आ जाएगा। तो सर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन था सर या कि लेट्स सपोज कि मोस्ट अल्टरनेटिव कीवर्ड्स के लिए अगर कोई अदर ब्लॉग या अदर वेबसाइट भी रैंक कर रही है तो सर वो भी आ जाएगी इसके अंदर? देखिए जो गूगल सर्च कंसोल है यहाँ पे तो केवल आपके अपनी साइट का डेटा आ सकता है, लेकिन जो टूल्स हैं बेसिकली वहां Okay. पे आपके पास बाकी सारी जितनी कंप्यूटर वेबसाइट उसका डेटा आता है बेसिकली। तो ओके अपनी साइट का डेटा के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल पे रिलाई करना चाहिए, लेकिन जितनी भी कंप्यूटर वेबसाइट्स है क्योंकि उनका एक्सेस आपके पास नहीं है बेसिकली ना, सो फॉर दैट यू हैव टू रिलाई ऑन द डेटा बेसिकली जो आपके पास टूल्स के थ्रू आता है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो जस्ट मैं इसको जस्ट 25 कर दूं, तो यहाँ से देखिए अगर आप देखिए ना मोज अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव्स, मोज अल्टरनेटिव फ्री, अल्टरनेटिव्स टू मोज,
Moz.com alternatives, Moz Pro alternatives, free Moz alternatives, sites like Moz basically ना, free alternatives to Moz. तो ये वेबसाइट्स लाइक Moz, ये देखिए ये सब आप नहीं निकाल सकते टूल से बेसिकली। तो जब आप स्कैन करेंगे ना कंप्यूटर्स का, वहां से आपको आइडिया लगेगा बेसिकली। ओके तो आई होप कि शायद कुछ आपको शायद मतलब मे बी आई एम एबल टू हेल्प पीपल विद द कीवर्ड रिसर्च की कैसे करना चाहिए बेसिकली ना। आई एम जस्ट ठीक है। आई थिंक आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। आई थिंक दिस इज गुड हाँ टू। सर, हाँ सर कर दीजिए। ओके सो गाइस, अगर आपको ये जो हेल्प थी या टिप थी, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो जस्ट रिप्लाई यस हियर। यस गाइस, और सर हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आस्क हुआ है, रेज हुआ है। तो उसका पहले तो मुझे सर मुझे आप होस्ट बना दीजिए अगेन से। श्योर श्योर, आई विल जस्ट डू इट। यस, थैंक यू सो मच गाइस। आप अपने फीडबैक शेयर कीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि आपको जो भी अभी अनिल सर ने बताया है होपफुली आपको यूजफुल लगा, उसका फीडबैक शेयर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हम इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं, तो गाइस आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड, आप प्लीज चैट के अंदर अपने क्वेश्चन रेज कीजिए। हम लोग श्योर आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। दैट्स व्हाई हम लोग आज यहाँ पे है। तो प्लीज यस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर फीडबैक, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो लेट्स सपोज अभी जस्ट अनिल सर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये सभी जैसे क्वेश्चन रेस के पहले हम उसको सर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सर किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में, ठीक है, कि हाउ टू प्रमोट कंटेंट सर, विच मीडियम इज बेस्ट प्रमोशन। हाउ सर्च कंसोल इज फॉर कीवर्ड रिसर्च। नहीं सर, उसके ऊपर वाला है, सबसे ऊपर था कंटेंट, हाउ टू प्रमोट कंटेंट सर, हाउ टू प्रमोट कंटेंट, विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ। ओके, अगर आपको जो कंटेंट प्रमोट करना है उसके लिए एक तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी सोशल नेटवर्क जहाँ पे आप एक्टिव हो वहाँ पे कर सकते हो। अगर आप मेरी बात करें तो मैं जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ तो मैं वहाँ पे एफर्ट नहीं कर, लेकिन मैं दो तीन जगह काफी एक्टिव हूँ। जैसे कि मैं फेसबुक पे एक्टिव हूँ, वी हैव एक्टिव कम्युनिटी देयर बेसिकली। ट्विटर पे एक्टिव हूँ, कोरा पे अगर आप देखें मतलब काफी एक्टिव वहाँ पे, मतलब आई एम वी आर अबाउट टू रीच 1 मिलियन आंसर्स व्यूज देयर बेसिकली। वाओ सर, ऑसम। तो जितने भी मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए जाइए, मे बी जस्ट गो फॉर कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लेकिन वहां पे एक थोड़ा सा बड़ा वो बनाइए मतलब प्लेटफॉर्म, आपकी जो प्रेजेंस है दैट शुड बी रियली स्ट्रांग देयर। यस, इन प्लेस ऑफ गोइंग फॉर टू मेनी थिंग्स यू कैन जस्ट गो फॉर कपल ऑफ थिंग्स, बट मेक श्योर कि आपका जो वहां प्रेजेंस है दैट शुड बी रियली स्ट्रांग। तो वहां पे प्रमोट कीजिए बेसिकली। यस, एंड सर जैसे मैं बात करूं तो अभी एक और प्लेटफॉर्म काफी सर अच्छा बिल्डअप हो रहा है, पिंटरेस्ट सर। यस, मैंने जैसे अभी सृष्टि के साथ वेबिनार किया था, आई थिंक शी इज डूइंग वेरी गुड पिंटरेस्ट एंड शी इज जनरेटिंग वेरी गुड मच ऑफ ट्रैफिक वाया पिंटरेस्ट एज वेल सर। यस सर, तुम थोड़ा क्वेश्चंस ले ले सर थोड़ा यहाँ पे। श्योर, काफी सारे क्वेश्चंस है सर। स्टार्ट करते हैं। हाउ सर्च कंसोल इज यूज्ड फॉर कीवर्ड रिसर्च। देखिए कीवर्ड रिसर्च जो सर्च कंसोल है वहां पे जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था बेसिकली, तो सर्च कंसोल से आपको क्या लग सकता है, जो आपके पास जो भी आपके पेजेस हैं उनमें कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं बेसिकली। तो बहुत सारे क्लिक, बहुत सारे आपको ना कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे गूगल सर्च कंसोल में जहाँ पे ना आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हो लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे होंगे। तो मे बी आई कैन जस्ट टेक यू बैक टू माई दिस गूगल सर्च कंसोल। नहीं ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो बेसिकली वहां पे क्या है, सॉरी, गूगल सर्च कंसोल से आपके पास इसका मतलब मे बी यू आर रैंकिंग फॉर सेकंड पेज फॉर दैट। अगर आपके फर्स्ट पेज पे अगर आप रैंक कर रहे थे तो आपके कुछ क्लिक्स भी आते हैं, या फिर फर्स्ट पेज के लास्ट में हो, तो यू शुड गो फॉर दूस टर्म जहाँ पे आप या तो सेकंड पेज पे हो या फिर फर्स्ट पेज के लास्ट में हो। तो उसमें देखिए आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऑन पेज पे कुछ और स्कोप है करने का, या फिर बाकी कंप्यूटर साइट्स को देखिए वो क्या कर रही हैं, क्या कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, कुछ क्या, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि आउटडेटेड है जिसको इंप्रूव करना है, क्या वेबसाइट स्पीड में कुछ इश्यूज है, या फिर कुछ और हमें इसको प्रमोट कर सकते हैं, मतलब कुछ और बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो ये सब चीजें करें और उसके बाद आई थिंक आपके पास मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं वहां से जो आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, और उनको इंप्रूव करने का ट्राई कीजिए। सर ब्लैक फ्राइडे डील्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें नेक्स्ट ईयर सेल्स इंक्रीज करने के लिए। ब्लैक फ्राइडे काफी मतलब मेरे क्लोज है इसलिए, मतलब जब आई थिंक 4 to 5 years बैक मैंने ब्लैक फ्राइडे स्टार्ट किया था। तो अगर किसी को ब्लैक फ्राइडे करना है तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम बेसिकली, मतलब इट्स लाइक 4 to 5 months नाउ। तो यू कैन क्रिएट पेजेस इन एडवांस। अगर मैं बोलूँ कि मैं होस्टिंग के लिए मतलब
आई नो अबाउट होस्टिंग मोर बिकॉज मैंने वो सब कर रहा हूँ। तो अगर आप Yes. होस्टिंग ब्लैक फ्राइडे के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो कि बाकी लास्ट ईयर कौन कौन से होस्ट ने ब्लैक फ्राइडे डील्स ऑफर की थी। उसके अराउंड आप रिसर्च कर सकते हो कि उनका कीवर्ड रिसर्च कैसा है, कीवर्ड डिफिकल्टी कैसी है और उनका जो सर्च वॉल्यूम कैसा है। और उसके बाद एक आप पूरा थीम बना सकते हो बेसिकली अपनी साइट पर। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं ब्लैक फ्राइडे होस्टिंग ब्लैक फ्राइडे अगर टारगेट कर रहा हूँ तो आई कैन गो फॉर एग्रीगेटर पोस्ट लाइक बेस्ट ब्लैक फ्राइडे वेब होस्टिंग डील्स, होस्टेड ब्लैक फ्राइडे, साइट ग्राउंड ब्लैक फ्राइडे, दिस ब्लू होस्ट ब्लैक फ्राइडे। तो 10 या 15 कंटेंट्स मैं बना सकता हूँ, उनको आपस में लिंक कर सकता हूँ, एक एक प्रॉपर कैटेगरी या सब कैटेगरी बना सकता हूँ। और उसके अलावा मतलब ठीक है, उस जो हमारे पास वो जो पेजेस हैं आई कैन लिंक टू देम फ्रॉम डिफरेंट पेजेस ऑन माय ब्लॉग व्हिच आर रिलेटेड टू होस्टिंग। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉग है जहाँ पे होस्टिंग के अराउंड कुछ और कंटेंट्स लिखा गया है, तो वहां से भी मैं आई कैन ब्रिंग सम जो इंटरनल लिंक्स भी काफी हेल्प करते हैं बेसिकली। जो इंटरनल लिंक्स है सबसे पहली चीज है जो आप करना चाहोगे, क्योंकि ना एक्सटर्नल लिंक्स है उसमें टाइम लगेगा बेसिकली, एक्सटर्नल लिंक्स में एफर्ट भी लगने वाले हैं जो, लेकिन जो इंटरनल लिंक्स हैं अगर आप उनको रेलिवेंट पेजेस से ला रहे हो वो काफी हेल्प करने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि अगर आप सोचते हैं मुझे लिंक बिल्डिंग करना, सबसे पहले तो अपने इंटरनल लिंक्स पे काम कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ यू कैन डू कमेंटिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, जितना भी आप मतलब जो, या फिर सोशल शेयरिंग करना चाहते हो, या फिर यू कैन गो टू कोरा काइंड ऑफ वेबसाइट्स और ट्राई टू फाइंड सम रेलिवेंट क्वेश्चंस अराउंड दोज डील्स। तो वहां से आप मतलब यू कैन ब्रिंग सम ट्रैफिक एज वेल एज यू कैन गेट सम लिंक्स एज वेल। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। परफेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एज अ बिगिनर माइक्रो निश स्टार्ट करना कैसा रहेगा फॉर अ अफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन सर वही क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड अ गुड माइक्रो निश। So again basically same thing, मतलब you should just go for the things basically which you are interested in। और उसमें देखिए बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, if they are successful, how they are monetized। मतलब हमें ये भी देखना चाहिए कि मतलब we should be able to monetize that thing as well। मतलब ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ टॉपिक पिक किया जिसमें कुछ मोनेटाइजेशन स्कोप ही ना हो बेसिकली। सो वी शुड रिसर्च द मार्केट प्रॉपरली कि कैसे उसको हम मतलब ट्रैफिक लाएंगे, अगर ट्रैफिक आएगा तो उसको कैसे मोनेटाइज करें। तो मोनेटाइज वाला जो प्लान है वो हमारे पास पहले होना चाहिए बेसिकली। So sir, how to make high quality backlinks in less or free? How to create backlinks? Backlinks sir, high quality backlinks. ओके तो बैकलिंक्स के लिए मतलब हम मतलब कुछ वेज यूज कर सकते हैं। वन जो गेस्ट ब्लॉगिंग है, व्हाट यू कैन डू इज मतलब जो जितनी भी इंडस्ट्री के जो बाकी ब्लॉग्स हैं, सो इफ यू आर बिगिनर मे बी यू कैन गो विद द ब्लॉग्स ऑफ द सेम अथॉरिटी। बेसिकली अगर आप मान लो अगर आपका एक नया ब्लॉग है बेसिकली, तो मे बी हो सकता है जो हाई अथॉरिटी वाले ब्लॉग्स हैं आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जो सेम काइंड ऑफ अथॉरिटी है यू कैन गो फॉर देम। अपने अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो दे विल अलाउ यू बेसिकली ना। तो गेस्ट ब्लॉगिंग इज वन थिंग यू कैन डू। उसके अलावा मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ना, एटलीस्ट हमारी जो इंडस्ट्री ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें ना इंटरव्यूज वाला काफी चलता है। मतलब कि पीपल यूज टू टेक टेक्स्ट बेस्ड इंटरव्यूज एज वेल ना। वो मुझे काफी वो लगता है मतलब विच इज क्वाइट सक्सेसफुल। उससे मतलब आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं, आपके पास एक अथॉरिटी बिल्डअप हो जाती है, और उसके अलावा ना आपको बहुत सारे लोग जानना शुरू करते हैं। क्योंकि जिस भी ब्लॉगर का आप इंटरव्यू लेते हो तो वी यूज टू शेयर कंटेंट्स, जो भी आपकी सोशल शेयरिंग भी होती है। तो इट्स लाइक कि यू आर बीइंग मतलब ना इंट्रोड्यूस टू द न्यू, एक मतलब एक अलग ऑडियंस को भी होता है। तो वहां से भी आपको काफी सारा वो मतलब, तो इंटरव्यूज वाला आई थिंक वो एक काफी वो है मतलब अगर आपकी इंडस्ट्री में चलता है बेसिकली वो, तो यू शुड गो फॉर दैट पार्ट एज वेल, इंटरव्यूज वाला पार्ट। अगर कुछ राउंड अप्स होते हैं बेसिकली ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट। और उसके अलावा जो सोशल शेयरिंग वाले हैं या फिर आपके पास जो जैसे कोरा है बेसिकली, आप कोरा भी जा सकते हो। आप यूट्यूब पे जा सकते हो बेसिकली। आप मतलब यूट्यूब है जहाँ पे अगर आप कुछ रीजनल बेस पे करो तो वहाँ पे आपको सक्सेस बड़ा जल्दी मिल सकती है। जैसे मान लो मैंने अगर कुछ हिंदी में कुछ बनाना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे ना मतलब हिंदी में अभी इतना कंपटीशन नहीं है, और अगर आप कंटेंट की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो वहाँ पे आपको बड़े जल्दी ट्रैफिक भी आ जाएगा। तो यूट्यूब पे डालने का दो बेनिफिट है, एक तो आपको एक इंस्टेंट ट्रैफिक मिल रहा है, सेकंड वहां से अपने जो बैकलिंक से बिल्डअप करे हो। और उसके अलावा एक और आपको फायदा क्या कि जो आपने यूट्यूब पे वीडियो किया और उसी टॉपिक पे अगर आपके पास ब्लॉग पोस्ट भी है, यू कैन इंटीग्रेट दैट वीडियो ऑन योर ब्लॉग एज वेल। सो दैट वे आपका क्या बेसिकली जो ब्लॉग पे जो कंटेंट है उसकी जो एंगेजमेंट है, जो एंगेजमेंट मैट्रिसेस, बाउंस रेट, पेज व्यूज, वो सारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो कहीं कहीं आपको अल्टीमेटली रैंकिंग्स में और जो आपके कन्वर्जन उसमें हेल्प करेगा बेसिकली। तो यूट्यूब और आई थिंक ये तो मतलब मिस नहीं करना चाहिए आई थिंक, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है बेसिकली। Yes, 100%. Sir, getting clicks but no conversion. How to solve it on affiliate programs like ClickBank, Zevizu? मुझे लगा कहीं कहीं या तो फिर आपके पास अभी शायद ना थोड़ा सा डेटा, मतलब कई बार होता है ना कि हमारे पास 20-30 क्लिक आ गए तो देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे पास नहीं हो रहा। तो आई वुड से कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मतलब मे बी वेट फॉर मतलब 100-200 क्लिक्स,
कहते हैं जो हमारे पास जो टेस्टिंग का जो डेटा ना, सैंपल डेटा, वो थोड़ा सा बड़ा होने चाहिए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 20-30, जैसे होता है ना कुछ लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और 1-2 महीने में कुछ नहीं होता, देन दे जस्ट लीव देयर ब्लॉग्स। वही मतलब थोड़ा सा आप अपना जो एक सैंपल डेटा उसको थोड़ा बड़ा होना, जिसके बेस पे आप डेटा मतलब ना आप एक डिसीजन ले सको बेसिकली, और देन डिसाइड कि वो अगर आपके पास उसके बाद भी नहीं आ रहा तो मे बी यू आर गोइंग फॉर द रॉन्ग काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। और सबसे पहले मैं बोलूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट पिक करो आपको खुद उसको यूज करना चाहिए, यू शुड हैव कॉन्फिडेंट इन दैट प्रोडक्ट। 100% ट्रू सर। ठीक है सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि माय ऑथोरिटी गोज डाउन फ्रॉम 47 to 26 आफ्टर गूगल मेक कोर, व्हाट टू थिंग्स टू कंसीडर फॉर अ न्यू ब्लॉग। सर आई थिंक ये तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। इनका ऑथोरिटी सर पूरा 47 से 26 हो गया है आफ्टर गूगल जो भी नया अपडेट आया है। सर क्या So, आंसर? are you suffering from traffic as well? मतलब आपका जो traffic है that has also lost. Can you just reply to that thing? Who asked this question? शुभम। Okay. शुभम, can you just share like इस मतलब आपके पास यस सर, जो उनका ट्रैफिक लॉस्ट हुआ है। ओके तो मे बी जो उनके जो बैकलिंक्स बने हुए कुछ ऐसी साइट से बने हुए जहाँ पे ना सारे बैकलिंक्स हट गए हैं बेसिकली। ओके मतलब कुछ मास्क लिंक बिल्डिंग हुआ होगा बेसिकली ना, मतलब कुछ कुछ साइट से हमारे पास साइड वाइड लिंक्स आ गए, तो वहां से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स इन वन गो आ जाते हैं बेसिकली। तो मे बी यू कैन लुक एट मतलब बाकी से दोबारा से अपने जितने भी बैकलिंक्स बनाने का ट्राई कर सकते हैं, और क्वालिटी वे में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपको थाउजेंड्स ऑफ बैकलिंक्स बनाने हैं, मे बी फ्यू जो अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स है दैट कैन आल्सो हेल्प यू ब्रिंग योर रैंकिंग्स बैक। तो एक तो बैकलिंक्स वाला पार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए बेसिकली ना, वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा टू गेन मोर ट्रैफिक एंड टू गेन मोर ऑर्गेनिक बैकलिंक्स एज वेल। तो सर यहाँ पे और थोड़े क्वेश्चंस है बट मैं उसको थोड़ा स्टॉप करूंगा बिकॉज मुझे भी कुछ चीजें कवर अप करनी है, तो उनकी क्वेरीज इनसे फिर से लेते हैं, उनकी क्वेरीज पे फिर से आते हैं। तो सर हम लोग बात कर रहे थे कीवर्ड रिसर्च की, राइट? हमने कीवर्ड रिसर्च देखा, निश का पार्ट देखा। तो सर एक मनी मेकिंग ब्लॉग के लिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? कि लेट्स से सपोज आज हम सर बहुत सारे ब्लॉगर्स देखते हैं, जैसे कुलवंत सर हैं, जितेंद्र वसवानी है, अक्षित भाई है, बहुत उमेर भाई है, राइट? So they all are making sir $10,000, $15,000, $50,000 per month, right? तो सर इसके लिए क्या एफर्ट्स लगते हैं बेसिकली? सर कंटेंट है, टूल्स क्या यूज करने चाहिए, सर स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसके ऊपर थोड़ा और सर फोकस आप कर सकते हैं। सर अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। आई मस्ट से मैं आपके एक्सपीरियंस से काफी इंप्रेस हुआ हूँ सर, लाइक 15 years एसईओ के अंदर एक्सपीरियंस सर, टू ऑसम सर। ओके तो इसमें हमारे पास जो कंटेंट का बेसिकली जो कंटेंट क्रिएशन है वो मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब जो कंटेंट जो भी हम कंटेंट कर रहे हैं, मैं बोलूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे थिंक यार हम हर रोज कंटेंट लिखेंगे, मैं बोलूँ कि मत लिखो हर रोज, लेकिन जब लिखो ना दैट शुड बी अल्टीमेट। चाहे एक वीक में ना एक कंटेंट लिखो, मंथ में 4 कंटेंट लिखो, ओके लेकिन जो आपकी कंटेंट की क्वालिटी ना दैट शुड बी टॉप नॉच, दैट शुड बी मतलब ना बेटर देन जो भी आपके पास टॉप 10 रैंक वेबसाइट्स हैं। तो पूरा रिसर्च कीजिए, कोई भी जिस भी टॉपिक पे आप कर, मालूम अगर किसी प्रोडक्ट पे अगर आप रिव्यू कर रहे हो बेसिकली ना, तो प्रोडक्ट का जितने भी प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके अल्टरनेटिव्स हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जस्ट मतलब अगर मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ तो जस्ट उसके ना अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम सेइंग कि उसके अगर कुछ नेगेटिव अगर वो भी है वो एस्पेक्ट्स भी कवर कीजिए। हर एक बंदे की ना अलग रिक्वायरमेंट है, तो जिसको जो मतलब अगर कोई चीज मेरी अगर नीड्स को फुलफिल करा तो मैं उसको परचेज कर लूंगा बेसिकली ना। तो कोई भी आप चीज करो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, मतलब उस टॉपिक के बारे में या उस कंटेंट के बारे में आप सारी क्वेरीज को सोल्व करने की ट्राई कीजिए अपने कंटेंट के अंदर बेसिकली। और जो आपका कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है दैट शुड बी गुड बेसिकली, उसमें मतलब टेक्स्ट होना चाहिए, आपका इमेजेस होने चाहिए, अगर आपके पास अगर आपने उसके बारे में कुछ वीडियो बना तो यू कैन एम्बेड दैट एज वेल बेसिकली। और कोई ऐसी चीज है जिसको आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में कवर नहीं किया है और बाकी किसी और अथॉरिटी वेबसाइट पे उसका मेंशन है, यू कैन लिंक टू दैट एज वेल बेसिकली। तो एक ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी रियली गुड बेसिकली। तो कंटेंट मतलब दैट शुड बी मतलब आई वुड से दैट्स कॉल्ड 10x कंटेंट। जो आपका कंटेंट की क्वालिटी ना दैट शुड बी 10x देन द टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट्स। और उसके बाद यू कैन जस्ट थिंक ऑफ मतलब उसको प्रमोट करना बेसिकली डिफरेंट वेज। प्रमोट मतलब कंटेंट क्रिएट करना, और जो प्रमोशन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक देयर इज वन रूल दैट्स कॉल्ड 20-80, मतलब कि 20% जो आपका एफर्ट है दैट शुड गो इनटू कंटेंट क्रिएशन, और जो 80% जो एफर्ट है दैट शुड गो इनटू प्रमोशन पार्ट। और जनरली लोगों का शायद उल्टा होता है बेसिकली, मतलब लोग 80% मतलब कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं लेकिन प्रमोट नहीं करते हैं।
तो प्रमोशन के बिना ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो आपको प्रमोट करना होगा बेसिकली। तो जस्ट गो फॉर, मतलब ठीक है, टू स्टार्ट विद आप कुछ, ठीक है, बहुत सारी जगह ना करके लेकिन कहीं तो प्रमोट कीजिए, चाहे दैट कुड बी कोरा, दैट कुड बी यूट्यूब। तो अपने कंटेंट को प्रमोट करना शुरू कीजिए और वहां से देन विल स्टार्ट गेटिंग, आपके पास वहां से भी ट्रैफिक आएगा और जो आपकी गूगल की रैंकिंग्स वो भी इंप्रूव होगी बेसिकली उसमें से। और जब आपके पास, या सॉरी, नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो जब आपका ट्रैफिक आ रहा है और आपको पता है कि आपको किन किन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, जैसे मैं बोलूँ कि हमने जब सैमरस को प्रमोट करना शुरू किया बेसिकली, तो वी नो कि हमें वहां पे उसको मतलब प्रमोट करना। और सबसे जो सैमरस टाइप के जो टूल्स की खास बात क्या है कि ना आपके लिए कुछ लॉस नहीं है एज ए यूजर भी। जैसे मैं बोलूँ कि वो क्या करें, दे आर गिविंग यू 30 days फ्री ट्रायल। ओके, 30 days free trial is a good time to analyze anything basically. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो you can go for the paid version, otherwise you can just cancel your membership. There is no loss. ओके, तो इस टाइप की जो, मतलब अगर आपके ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज है जहाँ पे ना ट्रायल्स अवेलेबल है किसी टूल के, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि उस केस में ना यूजर के लिए कुछ लॉस नहीं करना। मतलब बहुत सारी जो टूल्स हैं, दे इवन डोंट आस्क फॉर योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, जहां पे आपको कुछ कहते हैं एडवांस में पे करना पड़ रहा है, तो लोगों को वहां पे हेजिटेशन होती है टू गिव ए ट्राई टू दूस थिंग्स। जैसे अगर आप देखें बहुत सारी ईमेल की जो सॉफ्टवेयर जैसे कि मेल चिम्प है, कन्वर्ट किट है, ड्रिप है, दे ऑल गिव यू ट्रायल्स, 30 days ट्रायल, 14 days ट्रायल। सो 14 days ट्रायल किस लिए देता है कि आप उनका जो टूल का यूज करें और आपको लग रहा है कि अगर वो टूल आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके प्रो वर्जन के लिए जाओगे, पेड वर्जन के लिए जाओगे। आप ऐसा नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए 14 days यूज करोगे बेसिकली, क्योंकि आपका एक सीरियस मोटिव है बिहाइंड गोइंग फॉर दैट थिंग। मतलब अगर मैं कन्वर्ट किट के लिए अगर मैं साइन अप कर रहा हूँ, तो अगर वो टूल मेरी हेल्प करे तो मैं उसका प्रो वर्जन पे जाऊंगा, और जो बंदा उसका एफिलिएट कर रहा है बेसिकली, तो उसको वहां से कमीशन मिलना शुरू कर देगा। और जितने भी ये जो जहाँ पे ट्रायल्स वाले होते हैं, बहुत सारे ना वो होते हैं रेकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, जहाँ पे आपका जो कमीशन है ना वो एवरी मंथ आता है बेसिकली। सो सेम जैसे कि हम जो सैमरस को प्रमोट करें, वहां पे इट्स ए रेकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम, and for that we used to get 40% of each customer. So अगर कोई कस्टमर सैमरस के पास 5 साल तक रहेगा, तो so we will keep getting payments every month for that guy. So अगर आप affiliate marketing में, तो try to find some high quality recurring affiliate programs. So that could be around any, मतलब अगर मैं वेब होस्टिंग, मतलब ठीक है, जो मैं अभी काम कर वेब होस्टिंग के राउंड हो सकते हैं, SEO टूल्स के राउंड हो सकते हैं, थीम्स के राउंड हो सकते हैं, प्लगइन्स के राउंड हो सकते हैं, फोरम्स हो सकते हैं, मेंबरशिप कोर्सेज हो सकते हैं। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री में चीजें हैं, लेकिन अगेन हम सेइंग कि वो प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर बाकी सब चीजें बेकार है बेसिकली। तो जो भी हम करें वो दो, मतलब अच्छी क्वालिटी का, और वो लोगों की हेल्प करे। अगर मैं बोलूं कि जो सैमरस है, उनको अभी 5 मिलियन लोग यूज करें वर्ल्ड वाइड पे, 5 मिलियन, मतलब दैट्स अ बिग नंबर। बिग नंबर, वेरी बिग नंबर सर। ठीक है, तो सर जैसे जैसे अभी हमने बात किया कि लिखना तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ में कंटेंट को प्रमोट करना, राइट। तो सर कंटेंट प्रमोशंस के लिए हम दो पार्ट को डिवाइड करते हैं, एक हो गया सर ऑर्गेनिक पार्ट, एक हो गया पेड पार्ट, राइट। तो सर हम ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर आता है हमारा एसईओ, राइट। तो सर एसईओ के अंदर ऑन पेज एंड ऑफ पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें प्रमोशंस के लिए करनी है? ओके, तो ऑन पेज में सबसे पहले तो जो आपका जो हमने पहले डिस्कस किया कि आप प्रत्येक कीवर्ड के लिए आपके पास ना एक सेट ऑफ कीवर्ड्स हों, जैसे प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड। तो जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, यू शुड पुट दैट इन जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट एसईओ लोकेशंस है, लाइक कि जो आपके पास ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है, यूआरएल है, हेडलाइन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, एंड मे बी फ्यू टाइम्स विद इन कंटेंट। आई एम नॉट सेइंग कि स्पैम करना, लेकिन जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है ना, वो नेचुरली 2-3 बार ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। और उसके अलावा जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, मतलब बार बार मैं बोलूं कि मैं मोज अल्टरनेटिव ना बोल के आई कैन गो फॉर अदर टर्म्स लाइक मोज कंप्यूटर्स, मोज साइट्स लाइक मोज, या फिर टूल्स लाइक मोज, आई कैन यूज दूज LSI कीवर्ड्स ना। तो उससे एक तो जो कंटेंट की रीडेबिलिटी वो खराब नहीं होती, प्लस आई एम एबल टू टारगेट मोर कीवर्ड्स बेसिकली ना। अगर मैं जस्ट मोज अल्टरनेटिव करता हूँ, मतलब वो स्पैमी भी होता, प्लस और उससे कहीं कहीं मतलब जो जिस टाइप का भी वेब चल रहा है ना, वो रैंक भी नहीं करता। वो शायद 10-15 साल पहले चलता जहाँ पे स्पैमिंग चलती थी। अभी तो यू शुड जस्ट थिंक ऑफ आपका जो कीवर्ड है, मतलब फ्यू टाइम्स, और उसके अलावा LSI कीवर्ड्स जो सिनोनिम्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स, वो सब आपको यूज करने चाहिए। इमेज, आप इमेज जरूर यूज करें। मतलब अगर आप सोचें जस्ट मैं टेक्स्ट लिखूंगा थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, बहुत बोरिंग हो जाएगा, मत कीजिए। तो अपने कंटेंट में जितना हो सके आप इमेज डालिए, और जो टेक्स्ट जो आपके जो पैराग्राफ्स उसको शॉर्ट रखें। अगर आपका पैराग्राफ 3-4-5 लाइन का ना, तो नहीं लोग रीड करना पसंद करते। उसको ना 1 लाइन 2 लाइन का कभी भी आप मतलब
ब्राइंडिन का जो ब्लॉग है, आप बैकलिंक पे जाइए या फिर ब्लॉग स्पेसिंग पे भी जाइए, हमारे जो पैराग्राफ्स बहुत शॉर्ट होते हैं बेसिकली। यस, तो लोग मतलब अगर आपके 5 या 6 लाइन का पैराग्राफ, लोग उसको मतलब बड़ा बोरिंग सा लगता है उसको पढ़ना। आप लिस्ट यूज कीजिए, ऑर्डर लिस्ट यूज कीजिए, अनऑर्डर लिस्ट यूज कीजिए, और हेडिंग सब हेडिंग्स यूज कीजिए, ताकि अगर किसी को कंटेंट को स्कैन करना, दे कैन इजीली स्कैन दैट कंटेंट बेसिकली ना। ठीक है। तो सर ये हो गया पूरा ऑन पेज पार्ट, एंड सर ऑफ पेज के लिए क्या एक्टिविटी कर सकते हैं सर? हाँ, तो ऑफ पेज में अगर मान लीजिए अच्छा, ऑन पेज में एक दो चीजें और, जैसे कि एक तो आपने जब कंटेंट आप बना लिया, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग वाला पार्ट है ना, वो सबसे यस, वो आप पहले इम्पोर्टेंट है। वो अपने एंड से कर सकते हो, उसमें कोई डिले करने का स्कोप ही नहीं है। मतलब अगर मैं कोई भी अपने ब्लॉग पोस्ट बनाता हूँ, तो वन, आई यूज टू लिंक टू माई ओल्ड कंटेंट फ्रॉम द न्यू कंटेंट्स। एंड Okay. अगर मान लीजिए मैंने कोई भी नया कंटेंट बनाना, तो उस कंटेंट को मैं देखता हूँ। मान लो मैंने अभी एक कंटेंट लिखा, कीवर्ड फाइंडर अल्टरनेटिव्स, तो मैं देखूंगा कीवर्ड फाइंडर के बारे में मैंने और कहाँ कहाँ लिखा गया है। So then I'll go to those posts and I'll link to the new post from there. So it should be both ways. I should link to old post from the new post, and I should link to new post from old post. ताकि जो SEO juice है ना, that should move from both directions basically. Then comes आपका जो प्रमोशन वाला पार्ट है, you can go to एक इंस्टेंट बूस्ट के लिए आप सोशल कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, कोरा, जैसे कुछ इंडस्ट्री जिसके लिए पिंटरेस्ट चलता है, जैसे फैशन वाला है, या फिर Yes. आपके पास इंटरटेनमेंट है बेसिकली, उसके लिए पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, उनके लिए काफी वो आई थिंक वो काफी वो है ना, दैट यूज्ड टू वर्क फॉर देम, जहाँ पे विजुअल्स वाला बेसिकली, जैसे फूड वाला बेसिकली, फूड में भी Yes, काफी sir. चलता है। तो जहाँ पे विजुअल्स का गेम है बेसिकली, आई थिंक पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, दे आर क्वाइट हिट फॉर देम बेसिकली। और बाकी आप जो तो कोरा Yes. जा सकते हो, पिंटरेस्ट कर सकते हो, आप यूट्यूब कर सकते हो। तो सर मुझे जानना था कि लेट्स सपोज सर मैंने ब्लॉग्स भी लिख दिया, कंटेंट भी अच्छा लिखा, प्रमोशंस भी कर दिया, अब सर बारी आती है अर्निंग, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए हमने सर इतनी की है, राइट? तो यूजर्स आते हैं, चले जाते हैं, कभी बाउंस रेट बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, राइट? सेट टाइम कौन सा है कि जहाँ पे हम ब्लॉग को एक अफिलिएट ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट करें और उसका अर्निंग स्टार्ट करें? तो वो सर एक्चुअल टाइम कौन सा है? कोई एक्चुअल टाइम फ्रेम बोल सकते हैं, या ओके ये स्टेज आ चुका है, अब हम हमारे ब्लॉग को अर्निंग्स पे लेके जाएं सर? देखिए, जैसे ही आपका ट्रैफिक आना शुरू होता है, तो आप कर सकते हो बेसिकली। और जिस टाइप के कंटेंट आप डाल रहे हो ना बेसिकली, जैसे मान लो मैं अगर मेरा कंटेंट वेब होस्टिंग का अराउंड है, तो आई कैन गो फॉर जो भी मैं प्रोडक्ट्स मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उन प्रोडक्ट्स के एफिलिएट के लिए अप्लाई करूंगा, और जिस चीज का मेरे पास अप्रूवल जाएगा ना बेसिकली, आई कैन कन्वर्ट दूस नॉर्मल लिंक्स इनटू एफिलिएट लिंक्स बेसिकली। तो जैसे मान लो आपने एक टॉप 10 जॉब वेबसाइट्स के बारे में लिखा, तो कुछ जॉब वेबसाइट्स होंगी जो कि एफिलिएट्स ऑफर करती हैं बेसिकली, तो आपको वहां पे अप्लाई करना है बेसिकली। और उसके बाद जब आपका अप्रूवल आए, तो जो आपने नॉर्मल लिंक्स बनाए ना बेसिकली, यू कैन जस्ट कन्वर्ट देम इनटू एफिलिएट लिंक्स बेसिकली। तो आपका जैसे ट्रैफिक आता है, यू कैन कन्वर्ट देम, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं आपको वेट करना है बेसिकली। ओके। हाँ, तो उसमें ठीक है, जितने भी आपके पास कंटेंट लिखते रहते हैं, और उसमें और आप अपना एक वो प्रोसेस भी कर सकते हो, जितने भी हाई क्वालिटी एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं आपके कंटेंट से मैच करते हो, यू कैन जस्ट कीप अप्लाइंग फॉर देम बेसिकली। ओके। और सर एक और चीज पूछनी थी कि अफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर सर आपके हिसाब से और कितना स्ट्रांग है? बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे न्यूबीज व्लॉगर अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, राइट? कुछ लोग स्कैम भी कर देते हैं कभी कभार। तो सर आपके हिसाब से हाउ ब्लॉगिंग इंडस्ट्री कितना लंबा सर है और क्या फ्यूचर है इसके अंदर? देखिए, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग फ्यूचर तो डेफिनेटली बहुत ग्रो वो है, बिल्कुल ब्राइट है बेसिकली। उसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें जिस टाइप का भी सिस्टम चल रहा है ना, लॉकडाउन चल रहा है, लोग डिजिटल हो रहे हैं बेसिकली ना। अगर आप देखें जो ऑफलाइन जॉब्स हैं, लोगों की जा भी रही बहुत सारी, मैं किसी को तो और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है ना, वो भी दे आर कमिंग ऑनलाइन, दे आर लुकिंग फॉर वेज, जिससे कि वो अपना जो भी बिजनेस है, दे कैन ऑनलाइन भी एक वे आउट हो जाए उनके पास। तो जो ऑनलाइन जॉब्स हैं, या फिर जो ऑनलाइन जो सिस्टम है ना बेसिकली, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो इन डिफरेंट वेज ना, तो वो स्कोप तो बहुत और ग्रो होने वाला है। ये लॉकडाउन का पता नहीं, जो कोरोना वाला गेम चल रहा है, पता नहीं कितना चलेगा बेसिकली ना। ट्रू। हाँ, तो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए बेसिकली। और सभी लोग इस टाइम ना नई स्किल्स ऐड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग अराउंड, क्योंकि उनको पता है कि उससे उनका ठीक है, दे कैन डू मोर थिंग्स। ठीक है, जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो कुछ और स्किल्स ऐड कर लो बेसिकली। तो ब्लॉगिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल ब्राइट है फ्यूचर। अगर आप देखें जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स है ना,
दे आर ऑफरिंग एफिलिएट प्रोग्राम, क्योंकि उनको पता है कि एफिलिएट्स कैन हेल्प विद देम ना विद अ लॉन्ग, मतलब ना बहुत सारा वो मतलब Yes. जो ब्लूहोस्ट काइंड ऑफ वेबसाइट्स है, दे आर पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर टू देयर एफिलिएट्स। उनका जो Yes. मेजर पार्ट है ना, दैट्स जो उनकी सेल्स है, दैट्स कम्स फ्रॉम एफिलिएट्स। Okay. तो एफिलिएट मार्केटिंग वाला ऐसा नहीं है कि मतलब वो ट्रेंड कम होने वाला है या जाने वाला, दैट्स गोइंग टू इंक्रीज बेसिकली। ओके, परफेक्ट है। एंड सर एक और चीज पूछनी थी। लेट सपोज जैसे हाँ यस, तो जैसे भी क्वेश्चंस अभी हम निश की बात करें सर, राइट, कि निश के अंदर बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे भी आप वेब होस्टिंग के ऊपर कर रहे हो, राइट, तो सर वो ब्लॉग के अंदर 2-3 और निश ऐड करने चाहिए या फिर एक ही ब्लॉग के लिए एक ही निश? कैन यू जस्ट रिपीट अगेन विजेश? या श्योर। तो मेरा क्वेश्चन था, लेट सपोज जैसे सर मैं अभी वेब होस्टिंग के ऊपर लिख रहा हूँ, राइट, और मेरा काफी या आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट, तो सर उसी ब्लॉग के ऊपर मैं कोई दूसरी और नीश भी ऐड करूँ या उसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊँ? मुझे लग रहा है वेब होस्टिंग का, तो उसमें वेब होस्टिंग का ही मतलब मुझे लग रहा रखना चाहिए बेसिकली ना, नहीं तो फिर ना ओके। गूगल जिस टाइप का सिस्टम चल रहा है ना, अगर मैं बोलूँ यार 10 साल पहले लोग क्या करते थे, एक एक वेबसाइट बनाते थे ना जहाँ पे ना वो दे यूज्ड टू कवर एवरीथिंग, मतलब कि इंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हेल्थ, वो ट्रेंड 10 साल पहले चलता, जहाँ पे आप ना 10 या 15 ब्रॉड कैटेगरीज को कवर करते थे। वो कब चलता है आज के टाइम में, जब आपके पास ना बहुत बड़ी टीम है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के लेवल पे, जैसे बोलो टाइम्स ऑफ इंडिया बेसिकली देख के, मतलब अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे देखो, दे यूज्ड टू कवर एवरी कैटेगरी, लेकिन वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो कि लिख रहे हैं वहाँ पे ना, वहाँ पे डेडिकेटेड पीपल है फॉर ईच कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। सो एट इंडिविजुअल लेवल आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक ही टॉपिक पे जाइए, मतलब वेब होस्टिंग का तो सिर्फ वेब होस्टिंग रखिए। वेब होस्टिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि ना जैसे शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, वर्चुअल होस्टिंग है, तो बहुत सारे और हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँ कि उसमें ना बाकी अगर मान लो कोई बंदा एसईओ का ना, तो शायद उसके लिए वो एक परफेक्ट वो नहीं है मैच, तो उससे कहीं कहीं ना अपना जो आपका ट्रैफिक उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो बेसिकली ऑडियंस को, तो उसको अलग रखें। मतलब अगर आपको कुछ बाकी किसी और टॉपिक पे करना है तो उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाइए। ठीक है। अभी जैसे सर लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो एक न्यूज मार्केट में काफी वायरल हुई कि अमेजोन ने अपने कमिशंस डाउन कर दिए सर, राइट। तो सर मैं भी काफी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ कि एक अमेजोन प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्लॉग बनाऊं। तो सर पूछना, मैंने काफी सारे ब्लॉग्स भी बहुत से देखे, तो सर उसमें काफी ज्यादा लंबा लंबा कंटेंट, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट लिखा हुआ है, एंड देन फिर उसको प्रोडक्ट्स के लेके प्रमोट किया गया है, राइट। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि सर अमेजोन अफिलिएट इज प्रिफरेबल, या तो फिर कोई एक प्रोडक्ट जैसे एशियमरस है, कन्वर्ट किट है, या वेब होस्टिंग है, वो ज्यादा बेटर है सर? देखिए फिजिकल प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली अमेजन मतलब बेस्ट है। अमेजन में मतलब मे बी आई थिंक जो फेज है, मतलब ठीक है शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद निकल जाएगा, और अभी कुछ टाइम से तो मतलब एटलीस्ट इंडिया में मतलब आई कैन सी कि यार लोग बहुत खरीद रहे हैं ऑनलाइन, तो मे बी ना शायद पहले मैं बोलूँ कि शॉपिंग जो मतलब, क्योंकि आजकल लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मोस्टली लोग क्या प्रेफर करें कि मैं घर से ही ऑर्डर कर दूं, आज 2 दिन की बजाय शायद 4 दिन में आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर है समहाउ आई फील कि नाउ इंक्रीज, मतलब ना पहले शायद स्टार्टिंग में क्या होता है उन्होंने डिलीवरी नहीं करे थे, तो अभी जो मतलब मैं लोगों से बात हो रही है तो उनकी अर्निंग्स काफी बढ़ रही है मतलब। और अमेजन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास एक जो आपकी कुकी के पास सेट हो जाती है ना, जो लोग हैं बेसिकली जितने भी कुछ भी आइटम खरीदते हैं बेसिकली आफ्टर आपके क्लिक करने के बाद, सो यू विल गेट क्रेडिट फॉर ऑल ऑफ देम बेसिकली। मतलब मान लीजिए आपने आपकी मतलब मैंने मान लो कोई साइट है मेरी दैट्स अबाउट वॉचेस, वॉचेस पे वो क्लिक करके आ, लेकिन उसके बाद उसने कुछ डिजिटल कैमरा खरीदा या कुछ लैपटॉप खरीदा, सो आई गेट क्रेडिट फॉर दैट एज वेल। तो अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब अमेजन है, उसको ही ली जाए। उसके अलावा मतलब ठीक है बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, मतलब एज एन अल्टरनेट आप कर सकते हो बेसिकली, लेकिन अमेजन मतलब जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी है मतलब, तो उसको मतलब करना चाहिए बेसिकली। ओके ओके। सर कोई ऐसी टॉप 5 निश जो लगता है आपको 2020 में बहुत अच्छी ग्रो करने वाली या ग्रो कर रही है सर? सबसे पहले आई थिंक जो डिजिटल मार्केटिंग वाला, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब मुझे लग रहा है कि वो काफी हिट रहने वाला, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे एसईओ कर रहे हो, सोशल मीडिया कर रहे हो, मतलब वो मुझे लगा क्योंकि ना लोग डिजिटल होने वाले, मतलब और मतलब अभी भी मतलब अगर आप डिजिटल का ट्रेंड देखिए बहुत वो बढ़ रहा है बेसिकली, और वो और ग्रो करने वाला। उसके अलावा आई थिंक जो हेल्थ वाला बेसिकली ना, हेल्थ इंडस्ट्री, क्योंकि अभी आप हेल्थ की जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, जो भी मतलब हेल्थ के अराउंड, क्योंकि अभी लोगों की हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है बेसिकली, तो हेल्थ मतलब है बेसिकली जो मतलब उसमें कुछ भी आप करोगे वो मतलब आपका वो रहेगा बेसिकली। देन मे बी जो आपके पास जो शॉपिंग वाला गेम है बेसिकली, जो अभी लोग बहुत ऑनलाइन मतलब काफी सारी खरीद रहे हैं, ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं, सब लोग को डर लग रहा है बाहर निकलने का ना,
तो हाँ मतलब घर में बैठे ही सोच रहे हैं कि मतलब ग्रोसरी भी घर पे आ जाए और कपड़े भी घर पे ही आ जाए बेसिकली। ट्रू। तो जो शॉपिंग वाला आई थिंक वो भी काफी वो मतलब आपका चलने वाला सर उस सर मैं तो इवन सब्जियां भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ सर। सभी वही कर रहे हैं मतलब ना। सब्जियां भी ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहा हूँ। आप तो सर शॉपिंग कपड़े की बात कर रहे हो, तो सब्जियां भी ऑनलाइन ही मंगा रहा हाँ हूँ। तो मैं भी घर से मतलब मैं आपको बोलूँ कि 3-4 दिन में शायद मैं एक बार बाहर जाता हूँ और पहले ना कंप्लीट लिस्ट बन जाती है कि ये खरीदना वो खरीदना, उसके बाद हम निकलते हैं। तो हाँ। शॉपिंग वाला यस। मतलब है काफी मतलब वो मुझे लगा काफी चलने वाला बेसिकली। उसके अलावा आई थिंक ट्रू। जो भी आपके पास जो ट्रैवल का मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाइसी रहेगा, मुझे ट्रैवल का मतलब नहीं लोग मतलब अभी प्रेफर करेंगे एटलीस्ट जिस मतलब मे बी नेक्स्ट 3 मंथ मतलब ट्रैवल होटल्स रेस्टोरेंट्स मतलब अभी आई ये थिंक डाउन हो जाएगा, ये ये तो 100% डाउन है। लोग नहीं प्रेफर करेंगे इस टाइप के मतलब जो भी इनसे रिलेटेड है ना, जैसे अगर आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो शायद हो सकता है कि उस टाइप का सिस्टम नहीं रहे फॉर सम टाइम। तो बाकी जो भी कोविड-19 के अराउंड चीजें हैं जो कि काम करेंगी ना, तो जितने भी बिजनेसेस इसके अराउंड है वो मतलब आई थिंक दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट बेसिकली। ठीक है ठीक है। सर कुछ टॉप 5 या टॉप 10 टूल्स जो एक ब्लॉगर को या एक अफिलिएट मार्केटर को यूज करने चाहिए, चाहे वो डिजाइन के रिलेटेड है या कीवर्ड के रिलेटेड है या वीडियो के रिलेटेड है, कंटेंट के रिलेटेड है, तो सर कुछ ऐसे 5 या 10 टूल्स के नाम सर, चाहे वो फ्री या पेड हो। ओके, फर्स्ट अगर आप मैं बोलूँ कि एसईओ में बेसिकली तो दो टूल हैं बेसिकली। सेमरस एhref वो बेस्ट टूल है, लेकिन अगर आपका वो है बजट है, अगर नहीं है तो यू कैन गो फॉर ऊबर सुजेस्ट विच इज फ्री। और यस। थोड़ा सा बजट है, यू कैन गो फॉर keywordtool.io विच इज ए गुड टूल। ओके। वहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने जो नॉर्मल गूगल सर्च है उसके लिए कीवर्ड्स निकाल सकते हो, अमेजन के लिए निकाल सकते हो, यूट्यूब के लिए निकाल सकते हो। मतलब इवन जैसे मैं अगर कोई भी वीडियो कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे, तो आई यूज टू गो टू keywordtool.io, जैसे वहां से मैं निकालता हूँ बेसिकली। तो ओके। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपके पास, और एसईओ के लिए बेसिकली यहाँ पे होगा। ईमेल मार्केटिंग के लिए यू कैन यूज मतलब अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करो तो यू कैन गो फॉर मेलचिम्प बेसिकली। वो आई थिंक 30 days फ्री ट्रायल भी देते हैं, और मे बी आई थिंक कुछ लेवल तक ना फ्री है, मतलब मे बी 500 सब्सक्राइबर्स टाइप्स ना बेसिकली मेलचिम्प और गेट रिस्पॉन्स। और आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो मे बी यू कैन गो फॉर अभी हम ड्रिप यूज कर रहे हैं, मे बी इन द कमिंग डेज विल गो फॉर कन्वर्टकिट। तो ड्रिप कन्वर्टकिट दे हैव द बेस्ट ओपन रेट्स राइट नाउ। तो ईमेल मार्केटिंग पेज बिल्डर यू कैन गो फॉर एलिमेंटर, यू कैन यूज एलिमेंटर बेसिकली। ओके। हाँ, और उसके अलावा अगर आप थीम्स की बहुत बात करें तो जनरेट प्रेस, अस्त्रा, दीज आर बेस्ट बेसिकली। परफेक्ट। ठीक या है। सर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं। आई हैव अ एंटरटेनमेंट वेबसाइट, व्हाट कैन आई सेल? इंटरटेनमेंट वेबसाइट, इंटरटेनमेंट वेबसाइट में आप देखिए कि क्या फिजिकल प्रोडक्ट या क्या वर्चुअल प्रोडक्ट मतलब हो सकता है। मतलब आप देखिए कि अमेजन काइंड ऑफ वेबसाइट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो बेसिकली। या फिर मे बी जो इंटरटेनमेंट साइट्स हैं, मुझे लग रहा है शायद उन पर ट्रैफिक ज्यादा होना चाहिए। इन दैट केस यू कैन गेट डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब जैसे कि कुछ कुछ मूवीज हो रही हैं मे बी, मतलब आई नोट मतलब ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए। मतलब उस केस में आपको शायद एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकती हैं। या फिर आप अगेन जो आपके ट्रेडिशनल वेज एडवर्टाइजिंग के मतलब गूगल एडसेंस या फिर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स आपको मतलब वो सब ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सर प्लीज शेयर द प्रोसेस टू मेक ऑन पीबीएन इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपायर डोमेन। सर पीबीएन के ऊपर, एक्सपायर डोमेन के ऊपर सर कुछ प्रोसेस। पीबीएन्स और एक्सपायर्ड डोमेन्स मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं बेसिकली, तो मतलब आई थिंक मैं उसके बारे में नहीं इतना बता पाऊंगा जी ना। तो उसके बारे में मतलब मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू स्किप दिस पार्ट। परफेक्ट। सर एक और ऊपर था, प्लीज गाइड अबाउट लर्निंग सोर्सेज फॉर न्यूबीज, कोर्सेज और बुक्स और अ साइट। देखिए न्यूबीज को मतलब बहुत सारे अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं बेसिकली, वहां से स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं, मतलब प्रत्येक इंडस्ट्री में मतलब बहुत मतलब अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, मैं अगर जैसे टॉप एसईओ ब्लॉग सर्च करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स की लिस्ट आ जाएगी, तो वहाँ पे आप उनको मतलब स्टडी कर सकते हो बेसिकली। तो ब्लॉग्स एक आपके अगर आपको पता है कि आपको क्या स्टडी करना है बेसिकली ना, तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलो कि मुझे सर्च करना है कि हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ, अगर मुझे पता है कि मेरा क्वेश्चन क्या है ना, तो मैं यस। गूगल सर्च पे कर सकता हूँ, यूट्यूब भी कर सकता हूँ बेसिकली। तो मुझे अगर ट्रू। वीडियो देखना पसंद है तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल वो मिल सकते हैं। और जब आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको लग रहा है कि फ्री इन्फॉर्मेशन से आपको काम नहीं बन रहा, देन यू कैन गो फॉर द पेड पार्ट, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स, कोर्सेज, और कुछ भी। मतलब जाने से पहले यू कैन टेक रिव्यूज फ्रॉम पीपल बेसिकली कि उसकी क्वालिटी कैसी बेसिकली। ट्रू। ट्रू। और अगर किसी को ब्लॉगिंग या एफिलिएट के बारे में जानना हो तो ऑब्वियसली अनिल सर का ब्लॉग है ही है,
bloggerspassion.com के ऊपर आप जाके सारी चीजों को रीड कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनका फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे भी वो काफी चीजों को शेयर कर रहे हैं, डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एज वेल एज आई थिंक सर ने भी लॉन्च भी की है ई बुक लास्ट वीक, ब्लूप्रिंट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग $0 to $1,000। तो आप वो बुक भी परचेज कर सकते हो सर, जहाँ से आपको आई थिंक स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे आप बुक को एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे सीख सकते हो। तो आप बुक भी बाय कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़े और क्वेश्चंस ले लेते हैं सर यहाँ पे। हाउ टू मेक सम वेबसाइट लाइक hindi.xyz.com and also how to put content in subdomain blog like main domain. Sorry, I think कुछ वॉइस का इशू था, एक मिनट। Can you just repeat or I can just Sure सर, एक ही मिनट में जरा मैं चार्जर एक बार फिर से कनेक्ट कर लूँ। Sure. स्लो हो गया। विजय कुमार प्लीज स्टे, आप यहाँ पे ऑनलाइन रहिए, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, हम अभी आंसर्स ले रहे हैं। सो गाइस प्लीज स्टे अवे, यहाँ पे ही रहिए सर। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि हाउ टू मेक अ सब डोमेन वेबसाइट लाइक hindi.xyz.com Okay. and also contact in subdomain blog like main domain. कनेक्ट करना बेसिकली इसको ना। हाँ सर। तो उसके लिए आप मतलब सब डोमेन बनाना कुछ वो नहीं है, मतलब ना वो आप आराम से कर सकते हो। जैसे अगर आप देखें ब्लॉगस्पेशन पे भी ना हमने सब डोमेन्स बना रखे हैं। हमारा एक सब डोमेन है दैट्स कॉल्ड courses.blogspation.com, जहाँ पे हम सारे कोर्स होस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बना ebooks.blogspation.com, जहाँ पे हम सारी ई बुक्स होस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी एक साइट है दैट्स कॉल्ड मतलब कुछ भी xyz.com, तो वहाँ पे मे बी आप इंग्लिश का एक वर्जन लगा रखे हैं। उसके अलावा अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं यू कैन जस्ट लॉन्च hindi.abc.com व्हाटएवर जो आपका बना रहा है। और उसके बाद अगर आपका कंटेंट सेम होने वाला, यू कैन कनेक्ट देम बेसिकली। जैसे कि किसी को हिंदी में पढ़ना है तो दे कैन जस्ट गो हियर, अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश से, मतलब आप दोनों ऑप्शन दे सकते हो। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि वो इंग्लिश के कंटेंट पे चलेगा लेकिन उनको पढ़ना हिंदी में था, तो वहां पे आप उनको दोनों ऑप्शन दे सकते हो बेसिकली। तो सब डोमेन बनाना ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी मतलब अपना होस्टिंग के थ्रू सब डोमेन बना सकते हो और वहां पे अपना एक मतलब ब्लॉग सेटअप कर सकते हो बेसिकली वहां पे। ठीक है सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सर, व्हिच स्ट्रेटजी यू यूज्ड आफ्टर ब्लॉग पोस्ट? ब्लॉग पोस्ट करने के बाद ना, तो ब्लॉग पोस्ट करने से जैसे ही मैं ब्लॉग पोस्ट कर लेता हूँ बेसिकली, जब मैं ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता हूँ सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि जितने भी जो मैं कंटेंट डाला हूँ उसमें मेरे पुराने अगर कंटेंट्स को मैं लिंक कर सकता हूँ नेचुरली, तो मैं वो करता हूँ। और जैसे ही पब्लिश करता हूँ मैं देखता हूँ कि जो मेरा नया कंटेंट है उसको मैं कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकता है, फिर कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकता हूँ इन ए नेचुरल वे। जैसे मान लीजिए मैंने अगर कुछ कंटेंट डाला अराउंड ब्लॉगिंग टिप्स, तो मैं क्या करूँ, ब्लॉगिंग टिप्स या फिर ब्लॉगिंग के अराउंड सर्च करूंगा अपने डोमेन पर, देखूं कहाँ कहाँ उसके एक ओकरेंसेस है बेसिकली। देन आई विल कन्वर्ट दोज ओकरेंसेस इनटू लिंक्स बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो एक इंटरनल लिंक्स है वो करूंगा बेसिकली, क्योंकि वो मुझे लगता है कि सबसे ईजी है और वो इफेक्टिव भी है। तो इंटरनल लिंक्स के बाद जो सोशल शेयरिंग है मैं वो करूंगा बेसिकली, जो मेरे पास उसके लिए मैं शेड्यूलिंग कर सकता हूँ। मतलब जैसे कि मान लो आज मैं कंटेंट किया तो उसके बाद वी यूज्ड टू शेयर दैट इन आवर ग्रुप प्रोफाइल बेसिकली, ट्विटर हैंडल्स, और उसके अलावा उसका एक हम विजुअल बनाते हैं बेसिकली, और उसको हम पिंटरेस्ट पे भी शेयर करते हैं। पिंटरेस्ट पे हमने एक वो बना रखा है बेसिकली अकाउंट है, वहां पे भी हमारे पास काफी एक्टिविटी होती रहती है बेसिकली। तो सोशल वाला पार्ट हो सकता है। उसके अलावा बाकी जो चीजें ना, जैसे कि जो गेस्ट ब्लॉगिंग है, कमेंटिंग है, इंटरव्यूज हैं, राउंड अप्स हैं, आप उसके अलावा कोरा वाला कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी टॉपिक किया उसके अलावा यू कैन जस्ट गो टू quora.com और जो भी टॉपिक है उसके अराउंड सर्च कीजिए ऑन कोरा और देखिए कौन कौन से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनका रिप्लाई कीजिए। और मे बी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत है, यू कैन सेंड पीपल टू योर ब्लॉग बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन में आप अपना मतलब लिंक डाल देंगे तो उसमें कहीं कहीं वो बैन भी कर सकते हैं आपका अकाउंट को। और अगर उसका कंटेंट का वीडियो वर्जन बना सकते हो तो यू कैन गो टू यूट्यूब बेसिकली। तो ये सब काफी इफेक्टिव मेथड्स हैं जो आपको अपने मतलब ना कंटेंट पे कर सकते हो, जो हम करते हैं बेसिकली। मतलब बहुत सारी कंटेंट्स के हम वीडियो वर्जन आजकल बना रहे हैं बेसिकली। ओके, परफेक्ट है। सो डिड कोरोना इंपैक्टेड एडसेंस अर्निंग्स? एडसेंस का यार मुझे नहीं आइडिया, मेरे को सीरियसली मतलब फॉर द लास्ट मतलब आई थिंक 7-8 साल से मतलब मैं एडसेंस यूज नहीं कर रहा हूँ, तो शायद मैं मतलब उतना
एटलीस्ट, लेकिन जो अभी कोविड-19 में मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग के जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट जो डिजिटली मतलब वो कर रहे हैं, तो उनका तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा, मतलब ट्रैफिक लोगों का बढ़ा, मतलब मैं बोलूँ कि कोविड-19 में हमारा फॉर द लास्ट 2 मंथ्स एटलीस्ट 20 to 25% ट्रैफिक बढ़ा ओके और रेवेन्यू भी बढ़ा, तो एटलीस्ट डिजिटली तो मुझे नहीं लग रहा। मे बी हो सकता है कि जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं या फिर जिसका मतलब कि ना मतलब जिसके लिए आप ऑफिस जाना पड़ता है, शायद उन पे इम्पैक्ट आया होगा बेसिकली। okay can we increase DA or a PA without off page SEO only through on page SEO quality content? ऑन पेज एसईओ के थ्रू हो सकता है टू सम एक्सटेंट, अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप देखें, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में दैट्स वन ब्लॉग दैट्स कॉल्ड backlinko.com व्हिच इज बाय ब्रायन डीन। तो बैकलिंको को लोग ऑटोमेटिकली लिंक करते हैं क्योंकि उसकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एफिलिएट मार्केटिंग में देखें तो दैट्स वन ब्लॉग दैट्स कॉल्ड स्मार्ट पैसिव इनकम बाय पैट फ्लिन, तो उसको भी लोग ऑटोमेटिकली लिंक करते हैं अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। विकिपीडिया आप देखिए, विकिपीडिया किसी से लिंक कर लेता है, लेकिन विकिपीडिया को लोग ऑटोमेटिकली लिंक करते हैं। तो अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी अल्टीमेट है, रिसर्च बेस्ड है, डेटा ड्रिवन है, तो लोग श्योरली आपको लिंक करेंगे इन द लॉन्ग रन। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि मतलब आप सोचो कि मैं हर रोज बैकलिंक्स बिल्डअप करूंगी, वो नेचुरली होने वाला, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है बेसिकली। ओके और से यहाँ पे चीज भी है, बहुत बार देखी गई है कि वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन गूगल एट द एंड। कि सम क्या होता है कि हमने 6 महीना रैंक में लेके आते हैं एंड सडनली गूगल का कोई अपडेट आता है, चांस है ट्रैफिक डाउन भी हो जाता है या ट्रैफिक बढ़ भी जाता है, राइट? तो सर इस केसेस के अंदर हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है या कोई ऐसा है सर जिससे हम इन चीजों के थ्रू थोड़ा बच सके या स्टे रह सकते हैं हमारे ब्लॉग को सर? देखिए, दो पार्ट्स इसके। वन पार्ट बेसिकली हाउ यू कैन ट्राई टू कीप योर ब्लॉग सेफ फ्रॉम गूगल अपडेट्स। तो उसमें क्या है, एक तो आपके पास जो कंटेंट की क्वालिटी है उसको बेटर करते रहिए बेसिकली ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग पोस्ट 2 साल पहले डाला, तो हो सकता है कि उसका बहुत सारा कंटेंट आउटडेटेड हो गया हो, बहुत सारी साइट जिसको आपने मेंशन किया तो वो एक्सपायर हो गए हो, या फिर बहुत सारी साइट्स और नहीं आ गई हो। तो जो कंटेंट अपग्रेडेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम। तो मतलब ट्राई कीजिए कि आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहें। और सेकंड, जो आपके पास बैकलिंक्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल से डोमेन्स का डेटा निकालिए और वहां पर उनको स्कैन करते रहिए। तो दो चीजें तो आप अपने डोमेन के लेवल पर कर सकते हैं। उसके अलावा आई एम सेइंग कि गूगल से थोड़ी डिपेंडेंसी कम करने के लिए यू कैन ट्राई टू, मतलब आप जो आपकी जो ट्रैफिक का जो सोर्स है उनको डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप हमें भी देखें ना, हम क्या करें, अभी हमने फेसबुक फेसबुक ग्रुप भी हमने स्टार्ट किया, बेसिकली प्रोफाइल भी है, वी आर एक्टिव ऑन ट्विटर, वी आर एक्टिव ऑन कोरा, ईमेल लिस्ट बिल्डिंग भी कर रहे हैं, ई बुक्स भी लॉन्च की हैं बेसिकली। तो हम अभी क्या करें कि हम मतलब ठीक है, गूगल का जो भी वो है मतलब उसको हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा गूगल पे डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करें ताकि हमारे पास बाकी सोर्सेज से ट्रैफिक आता रहे, सोशली स्ट्रॉन्ग होके, या कोरा पे, यूट्यूब भी अगर आप देखें एक बड़ा ट्रैफिक आपके पास ड्राइवर हो सकता है, ट्रैफिक ड्राइवर कोरा भी हो सकता है। तो अपने जो ट्रैफिक सोर्सेज है ना उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उससे फायदा और भी क्या होगा, आपके पास अल्टीमेटली आप अपना गूगल भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि ना आप वहां पे बाकी सब जगह से आप अपना बैकलिंक्स ला रहे हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कर रहे हैं, अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैं बोलूँ कि गूगल से और ट्रैफिक लाना तो ब्रांड पे फोकस कीजिए बेसिकली। ऑसम ऑसम सर यहाँ पे और क्वेश्चन मैं पिकअप कर रहा हूँ। सर हाउ टू ऑप्टिमाइज ब्लॉग फॉर वॉइस सर्च? वॉइस सर्च के लिए जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा सा कन्वर्सेशनल होना चाहिए बेसिकली, मतलब। और उसके अलावा आप अपने कंटेंट में ना कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हो, एफएक्यूज बेसिकली ना। जैसे कोई भी मैं टॉपिक अगर पिक कर रहा हूँ, उसके मतलब अगर आप ब्लॉग स्पेसिंग पे जाएंगे तो जितने भी आजकल हम कंटेंट्स डाल रहे हैं ना, उसमें हम हर एक में ना एफएक्यू जरूर डालते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो वो आपको कन्वर्सेशनल क्वेरीज के लिए हेल्प कर सकता है। उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं बेसिकली उस टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आप क्या सर्च करोगे थ्रू वॉइस सर्च, क्या यूज करोगे वॉइस सर्च में उस टॉपिक को फाइंड आउट करना। तो वो सब चीजें देखिए आप कैसे उसको ना अपने कंटेंट में डाल सकते हैं बेसिकली। तो इट्स जस्ट अबाउट जो भी कन्वर्सेशनल टोन है ना उसको अपने कंटेंट में यूज करना बेसिकली। ओके सर, जो बंदे ने भी क्वेश्चन किया था बैकलिंक वाला, उन्होंने एक और क्वेश्चन रेज किया कि कैन वी शेयर बैकलिंक विद सेम होस्टिंग ब्लॉग, लाइक आई हैव अ 4 ब्लॉग इन सेम होस्ट, सो कैन वी शेयर बैकलिंक ऑफ ईच अदर? मुझे अगर आपके पास एक अगर सी क्लास आईपी या कुछ अगर है, मतलब जैसे होता है ना कि अगर मान लो मेरे पास बहुत बार हमें ना स्टैटिक आईपी मिलता है बेसिकली,
अगर स्टैटिक आईपी है बेसिकली, मतलब तो उस केस में मुझे लगा हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ब्लॉग स्पेशन, होस्टिंग मॉन्क्स, उनको हमने अगर लिंक किया होगा तो हमने उसमें लिंक जूस पास नहीं किया होगा बेसिकली। क्योंकि ना कई बार होता है कि मतलब जो हम स्टडीज करते हैं उसमें ना कई बार इश्यूज आ जाते हैं बेसिकली, कि गूगल को लगता है कि हम बैकलिंक्स या फिर लिंक को ना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपके पास सेम आईपी पे अगर आपकी साइट्स हैं तो उसमें आप अवॉइड कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको बैकलिंक्स का बेनिफिट लेना तो मे बी यू कैन थिंक ऑफ होस्टिंग योर साइट्स ऑन डिफरेंट होस्ट बेसिकली। मे बी थोड़ा सा मतलब ना अफोर्डेबल के लिए जा सकते हो उस केस में बेसिकली। ठीक है सर, 5 टू डूज जो एक ब्लॉगर या एफिलिएट मार्केटर को करने हैं सर, कंपल्सरी 5 टू डूज जो उसको करने हैं सर, अगर उसको सक्सेस चाहिए, एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना है, तो सर 5 टू डूज क्या हो सकते हैं? देखिए, फाइट तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे लग रहा है सबसे मेन बात तो क्या है कि गिव अप नहीं करना बेसिकली। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं 2 महीने बाद मतलब छोड़ देते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो कि गिव अप नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना बेसिकली। मतलब अगर आपने एक ब्लॉग स्टार्ट किया तो सोचो कि मतलब मुझे अगले महीने से 2 महीने से सेल आना शुरू नहीं होगा, तो जो मोटिवेशन है ना, मैं खुद अपने पास रखना, मतलब मोटिवेटेड रहना कि तो गिव अप नहीं करना, मोटिवेटेड रहना बेसिकली। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप एफर्ट करते रहेंगे तो वहाँ पे आपको सेल जाएंगे बेसिकली ना। और अपनी जो स्किल्स है, लर्निंग्स जो आपकी लर्निंग है, उसको इम्प्रूव करते रहें। जितनी भी लर्निंग्स है देन जितनी भी लर्निंग्स उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप लर्निंग्स को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो सब वेस्ट है बेसिकली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कोर्सेज भी ले लेंगे, ई बुक्स भी ले लेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट कहीं नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी आपकी लर्निंग्स है उसको इंप्लीमेंट कीजिए, वो सबसे मतलब मस्ट है। और अपना थोड़ा जो भी आप करें ना उसका थोड़ा सा वो देखिए, डेटा मतलब रिसर्च कि उसका आउटपुट क्या निकला, मतलब आप थोड़ा सा एनालाइज करने का मतलब माइंड कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया, उसमें कुछ चेंज किया, उसका क्या बेनिफिट हुआ। अगर मैंने जो मेरा जो एफिलिएट लिंक्स है उसको मैंने ऊपर किया, उसका क्या बेनिफिट हुआ, नीचे हुआ तो क्या हुआ। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। जैसे अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना, यू कैन यूज टूल्स लाइक क्रेजी एक्ट, जहां से आपको पता चलता है कि लोग कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। यू कैन व्यू वीडियोज एज वेल ना, लोग कहाँ का क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल की, जहाँ पे आप अपने कन्वर्जेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्लिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो बेसिकली। एक ओवरऑल यूजर बिहेवियर उसको इंप्रूव कर सकते हो उसके इसमें बेसिकली। Okay. Sir, how to use Facebook Messenger bot to increase conversion? नहीं यूज कर रहा हूँ, सॉरी। Okay. या Sir, is it good to use TikTok to drive traffic to blog like Instagram? अभी मैं मतलब टिकटॉक भी नहीं यूज कर रहा हूँ, मतलब अभी तो मतलब या ओके एलेक्स, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि आई थिंक इंस्टाग्राम ये यूज कर सकते हो, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, तो आई कैन कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग बहुत अच्छे से यूज करोगे, पोस्ट की कंसिस्टेंसी रखोगे, स्टोरीज की कंसिस्टेंसी रखोगे, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करोगे, आई थिंक आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ट्रैफिक 100% मिलेगा, राइट। सो अब यस, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है कैन वी क्लोज नाउ और यस सर, यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग ये कोई भी एक लास्ट क्वेश्चन अभी पिकअप करेंगे एंड उसके बाद वी ट्राइंग टू क्लोज, बिकॉज ऑलरेडी 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। सो गाइस, आप अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और ये वेबिनार का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हम लोग ग्रुप्स में, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक पे इसकी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करेंगे, राइट, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, राइट। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हाउ टू ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम अदर कंट्रीज इन माय ब्लॉग। फ्रॉम अदर कंट्रीज? या ओके, तो अदर कंट्रीज के लिए मे बी जो बाकी साइट्स जो कंट्रीज हैं, अगर कुछ ऐसी कोई कंट्री स्पेसिफिक साइट्स हैं जो कि बाहर पॉपुलर, मान लीजिए अगर हम क्या कर सकते हैं कि बेस्ट साइट्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बेस्ट एसईओ ब्लॉग्स इन यूएस, बेस्ट एसईओ ब्लॉग्स इन यूके, तो वहां से हम लिस्ट निकाल सकते हैं बेसिकली। और वहां से मतलब कि हम वहां से रेलिवेंट ट्रैफिक भी ला सकते हैं, बैकलिंक्स भी ला सकते हैं, अगर वहां पे हमें कंटेंट कंट्रीब्यूट कर। मान लीजिए एक ब्लॉगर दैट्स कॉल्ड problogger.com, तो वो ऑस्ट्रेलियन बंदे का बेसिकली, तो मैं क्या कर सकता हूँ वहां पे गेस्ट पोस्ट कर सकता हूँ बेसिकली। और वहां से मेरे पास बहुत सारा एक रेलिवेंट बैकलिंक मिलेगा। मतलब मुझे अगर एयू बेस्ड बैकलिंक चाहिए बेसिकली, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड चाहिए, जिसका बेस ऑस्ट्रेलियन, तो वहां से ओके, बैकलिंक मिल सकता है। और वहां से मैं एक रेलिवेंट ट्रैफिक भी ला सकता हूँ बेसिकली। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको ना कंट्री स्पेसिफिक बैकलिंक चाहिए होते हैं, जैसे .au .uk, तो दे शुड लुक फॉर रिसोर्सेज फॉर दोज कंट्रीज, जैसे कि बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, फोरम्स हैं, जो उस कंट्री में बेस्ड आउट है, या फिर जिसका मोस्ट ऑफ द ऑडियंस
उस कंट्री का, तो उसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं लाइक Ahref और Semrush, जहाँ पे आपको पता चलता है कि उसका मैक्सिमम ट्रैफिक किस कंट्री से आ रहा है। इसलिए ना बहुत सारा होता है ना कि उनका जो जो एक्सटेंशन है TLD है वो उस कंट्री का नहीं होता, जैसे propblogger.com है या कोई भी मतलब, तो उसका जब आप ट्रैफिक का वो देखो ना सेगमेंट किस कंट्री से ज्यादा है, तो वहां से आपको फील आ सकता है कि क्या आपके लिए वो रेलिवेंट है या नहीं है बेसिकली। Awesome, ठीक है। सो अनिल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए सर यहाँ पे टाइम निकाला, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन सर, आपने काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे शेयर की है हमारे साथ, काफी वैल्यूएबल कंटेंट शेयर किया है। सो अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी ऑडियंस जो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। सो गाइज आई रिक्वेस्ट, हम 2 मिनट सर मैं खाली यहाँ पे लूंगा आपका ज्यादा से ज्यादा। गाइज प्लीज आप अपना फीडबैक यहाँ पे शेयर कीजिए इमीडिएट, आपके जो भी फीडबैक्स है रिगार्डिंग दी वेबिनार, रिगार्डिंग दी कंटेंट, प्लीज 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 आप यहाँ पे एक बार शेयर कर दीजिए, तो हमें आइडिया आएगा। इंश्योर हम और भी इस तरह के से वेबिनार्स है, इंफॉर्मेशन है, हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। एंड अनिल सर का ब्लॉग है ब्लॉगर्स पैशन, आप वहाँ पे जाइए, ब्लॉग को रीड कीजिए, सारी चीजों को समझिए। एंड आई विश एवरीवन टू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्लॉगिंग करियर, फॉर योर अफिलिएट करियर। एंड यस, आप लोगों को वेबिनार का लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। Yes, yes, we need this kind of a feedback. Thank you so much. Please, 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 guys. So, sir, thank you so much. Sir, thank you so much. I think अब हमें भी close करना चाहिए, 7:30 हो चुके हैं, मुझे भी मेरे दूसरे schedules हैं, आपको भी सर दूसरे schedules हैं. So, हम यहाँ पे सर close कर रहे हैं. And yes, sir, thank you so much, everyone. Yes, हम recording इसके साथ share कर देंगे, sir. Please. Okay, yeah, thank you so much, Brijesh, and thank you so much, guys, for attending today's session. So I hope you will like it. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Yeah.